कोई मीटिंग लीव नहीं करेंगे। सभी लोग गॉट इट पे क्लिक करते, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में कर्म योग, योग ऑफ एक्शन। योग मतलब क्या होता है? हम में से कई लोग सोचते हैं योग मतलब एक्सरसाइज, प्राणायाम, है ना? या कई तरह के आजकल जो योग मतलब लोग समझते हैं कि अगर हम घर में बैठ के अनुलोम विलोम, कपालभाति इस तरह की चीजें करते हैं तो ये योग होता है। नहीं, योग ये नहीं है। योग मतलब, अगर योग का असली मीनिंग अगर हम जाने तो योग मतलब होता है भगवान से जुड़ना। क्या होता है? भगवान से जुड़ना। हम किस तरीके से, किस प्रकार से भगवान से जुड़ सकते हैं, ये होता है योग। कर्म योग यानी कर्म के थ्रू भगवान से जुड़ना। हम ऐसा कैसा कर्म करें कि हम भगवान से जुड़ पाए? कई लोगों ने अभी 1-2 दिन पहले प्रश्न किया था कि कैसा हमें, या कल ही एक प्रश्न आया था कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए, किस प्रकार के कर्म हम करें कि हम भगवान तक पहुंचे। कैसा कर्म हमें करना चाहिए, हम कैसा जाने कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे भी। तो कर्म योग में कर्म के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, अपने कर्म के द्वारा भगवान को कैसे पाया जाए, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज आती हैं, एक कर्म योग होता है और एक कर्म कांड होता है। दोनों भिन्न है। कर्म कांड और कर्म योग दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। कर्म कांड का तात्पर्य क्या है? देवी या देवता की पूजा की, देवता की पूजा करना, उनकी सेवा करना, और आत्महित तथा इंद्रिय भोग के लिए। यानी कर्म कांड यानी हमेशा इसमें क्या होता है कर्म कांड में कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और अपनी जो भी अपनी जो भी इच्छा हो, हमारी जो भी इच्छा होती है, हम देवी देवताओं से मांगते हैं तो देवी देवता हमको वो चीज प्रदान करते हैं। ठीक है, ये है कर्म कांड। जबकि कर्मयोग क्या है, इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए होता है। तो कर्मयोग और कर्मकांड क्या है? कर्मकांड यानी वो कार्य, वह पूजा पद्धति जिससे हम देवताओं को प्रसन्न करके अपने इच्छित फल को पा सकते हैं, अपने इच्छित फल को पाते हैं। और कर्मयोग क्या है कि बिना किसी इच्छा के सिर्फ और सिर्फ एक ही कामना, ये क्या कामना रहती है कि हमेशा परमेश्वर को पाए, है ना? हमेशा जो भी हम काम करें परमेश्वर के लिए करें, जो भी कार्य करें परमेश्वर की खुशी के लिए करें। तो ये सारी चीजें कर्मकांड और कर्म योग में अंतर है। कर्मकांड यानी सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए, इंद्रिय भोग के लिए हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, है ना? उनसे इच्छित फल प्राप्त करते हैं। लेकिन कर्म योग यानी भगवान की सेवा के लिए, भगवान को खुश करने के लिए जो भी काम करना पड़े, जो भी कर्म करना पड़े, वो कर्मयोग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे 3 तरह के कर्म के बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण कर्म या आध्यात्मिक कर्म। अच्छे कर्म क्या है? जैसे किसी की मदद करना, किसी कोई भूखा है तो उसको रोटी खिलाना, है ना? किसी को जो भी अगर नीडफुल हो उसकी मदद करना, किसी अनाथालय में जाके दान करना, दान धर्म करना, है ना? तो ये सारी चीजें जो है अच्छे कर्म में आती है। अच्छा कर्म यानी वह काम जिसको करने से हमें प्रसन्नता मिले अंदर से, जिसको करने से दूसरों को हम खुशी बांट सके, जिसे करने से दूसरे का हम दुख दूर कर सके, वो सारी चीजें, वो सारे कर्म अच्छे कर्म के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज होती है बुरे कर्म। बुरे कर्म क्या होता है कि लूटपाट, किसी की हत्या करना, किसी को दुख पहुंचाना, है ना? तो इस तरह के जितने भी कर्म है वो सारे बुरे कर्म में आते हैं। अब कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। लेकिन ये दोनों कर्म हमको बांधता है। अगर अच्छे कर्म करते हैं, हम हमारे अंदर पुण्य इकट्ठा होता है, और पुण्य से हम स्वर्गलोक को जाते हैं। लेकिन निश्चित समय के बाद स्वर्गलोक से वापस हम पृथ्वी लोक पर आते हैं, और अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं। जो लोग धनवान होते हैं उनके यहाँ जन्म लेते हैं, या जो लोग भक्ति में, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके यहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर हम अच्छे कर्म करते हैं, स्वर्गलोक को जाते हैं, वहां पर कुछ समय तक बिताते हैं देवताओं के बीच, और वापस हम धरती लोक पर आते हैं। यहाँ पे मुक्ति नहीं है। आप देख सकते हैं अच्छे कर्म करने पर भी हम बंध जाते हैं। स्वर्गलोक को जाएंगे, वापस धरती लोक पर आएंगे, फिर स्वर्गलोक को जाएंगे, वापस धरती लोक पर आएंगे। जन्म मरण का चक्कर चालू ही है। बुरे कर्म का तो कहने की बात नहीं है। बुरे कर्म वाले जितने भी बुरे काम करते हैं सब नरक लोक को जाते हैं, वहां पे यातनाएं भोगते हैं, वापस धरती लोक पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि अच्छे काम करने वाले भी बार बार जन्म लेते हैं, बुरे काम करने वाले भी बार बार जन्म लेते हैं।
तो फिर हमें काम क्या करना चाहिए? क्या काम को छोड़ देना चाहिए, कर्म को छोड़ देना चाहिए? क्या कर्म नहीं करना चाहिए एक बार भी? ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे उत्तर ये है कि कर्म करना चाहिए। बिल्कुल कर्म करना चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। लेकिन कर्म हमेशा कृष्ण भावना भावित कर्म होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कर्म ये क्या चीज है? कृष्ण भावना भावित कर्म यानी जो भी हम काम करें, जैसे अभी कई लोग यहाँ पे स्टडीज कर रहे होंगे, कई लोग यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, है ना? तो और कई लोग यहाँ पे जो है अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उन सारी ड्यूटी में ये याद रखिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। जब ऐसा सोच के हम काम करते हैं तो उस कर्म का बंधन कभी नहीं होता। जब हम अपने सारे काम को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं तो उस कर्म का कभी बंधन नहीं होता। जब कर्म का बंधन नहीं होता तो वह ना अच्छा कर्म में आता है ना बुरा कर्म में आता है। वो कर्म आता है कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण कर्म या आध्यात्मिक कर्म। ठीक है? तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए? कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म करने से हम कर्म के बंधन में नहीं बंधते और सदा ही भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करते हैं। तो अंत समय में हमें भगवान का ध्यान आता है और अंत समय में हम भगवान के परम धाम को जाते हैं। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें करने तो अच्छे कर्म ही है, अच्छे काम ही करने हैं, लेकिन भगवान को याद करके जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हम कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधते। हमें बार बार स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है और वहां से वापस आने की जरूरत नहीं है। हम अगर आध्यात्मिक काम करते हैं, कृष्ण भावना भावित काम करते हैं, है ना, तो हम भगवान कृष्ण को हमेशा अपनी याद में रखते हैं। तो अंत समय में भगवान कृष्ण हमारी याद में रहेंगे और हम अंत समय में भगवान के गोलोक धाम को जरूर जाएंगे। तो हमेशा हमको अच्छे कर्म तो करने चाहिए, लेकिन साथ में कृष्ण भावना भावित कर्म होना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट कर्म है। अब यहाँ से श्लोक नंबर 1। अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण से क्या करते हैं? अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन ततक्तिं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यहाँ पे अर्जुन ने क्या कहा? भगवान कृष्ण से क्या कहा? हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न आता है कि हे प्रभु, हे नाथ, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अगर आप सकाम कर्म को, हे प्रभु, आपने जैसे कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि। यानी मेरा कर्म करने पे अधिकार है, उसके फल पे नहीं। मैं अपना कर्म करूं। तो अगर आप कह रहे हैं कि सकाम कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सकाम कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? आपने कहा कि सकाम कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है ना? तो अगर हम, अभी आपने ये भी कहा कि हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। प्रभु, आपने कहा ना कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। और अभी आपने कहा कि जो कर्म का फल है, यानी कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, आपने ये कहा। दो चीज आपने प्रभु कही। एक, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, बिना फल की इच्छा के आप कर्म करो। और दूसरी जगह आप कह रहे हैं आप कर्म करो, मुझे याद करके कर्म करो। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है प्रभु? और दूसरी चीज क्या ये है कि आप मुझे घोर युद्ध में लगाना क्यों चाहते हैं? मैं क्यों युद्ध करूं? मैं नहीं आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले तो अर्जुन का यहाँ पे ये भी प्रश्न था ना कि मैं युद्ध करूंगा तो ये सभी मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तो मैं इनकी हत्या का कारण बनूंगा, है ना, और मुझे पाप लगेगा। अर्जुन का ये भी प्रश्न था। तो अर्जुन कह रहा है कि आप, अगर यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में लगाना क्यों चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि मैं बुरा कर्म करूं? मैं नहीं करना चाहता ना प्रभु। यही तो, इसलिए तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता। जो आप कह रहे हैं कि जो बुद्धि है सकाम कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे घोड़े में लगा क्यों रहे हैं? ये प्रश्न सबसे पहला अर्जुन के मन में ये उठता है। फिर आगे अर्जुन क्या करते हैं? वया मिश्रेण वे वाक्येन बुद्धि मोहयवसीव में तदेकम वद निश्चितय येन श्रेयो माप्नुयाम। यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं भगवान से कि आपके वया मिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से, आपके अलग अलग उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है प्रभु।
यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं भगवान से, हे प्रभु, आपके इन अनेक 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 अर्थ वाले उपदेश से, यानी एक भगवान ने एक सेंटेंस का उसके अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं प्रभु कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। जो आप मुझे दो ऑप्शंस दे रहे हैं प्रभु कि बुद्धि से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि सकाम कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो आप मुझे घोड़े में क्यों लगा रहे हैं। आपके इन उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके प्रभु निश्चित रूप से बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर बेस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, श्री भगवानु वाचा लोके अस्मि इंद्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो तुमको पहले ही बता चुका हूं ना कि अपने आप को जानने वाले यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं, एक ज्ञान के द्वारा अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, है ना, ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान अपने कई ग्रंथ पढ़े होते हैं ना, कई पुस्तकें पढ़ी होती हैं उन्होंने, तो ज्ञान योग के द्वारा अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरे लोग कौन होते हैं, जो भक्ति में सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। भक्ति से अपने आप को जानना सरल है, आगे अभी आगे भगवान कहेंगे, और ज्ञान योग से जानना थोड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया बताया अर्जुन, दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो ज्ञान के द्वारा अपने आप को आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। दूसरी चीज, भक्ति के द्वारा भी आत्म साक्षात्कार संभव है। ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं कि देखिए कि अगर टारगेट या मंजिल मंजिल एक है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग है। कोई व्यक्ति एक रास्ता चूज करता है, कोई व्यक्ति दूसरा रास्ता चूज करता है। यही भगवान यहाँ पे कर रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, रास्ते अलग अलग हैं। ज्ञान योग के द्वारा भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है, कर्म भक्ति योग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है, मेरी प्राप्ति। मेरी प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार तभी होगा आपको जब आप किसी भी एक बात का फॉलो करें, है ना। तो यहीं पे भगवान कहते हैं कि अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक है। ठीक है, तो अर्जुन का यही प्रश्न था कि आपके अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तो वही भगवान कहते हैं कि मैंने कहा आपको कुछ कहा, मैंने तो सिर्फ यही कहा कि जैसे मैंने तुम्हें कहा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति के द्वारा। रास्ते अनेक हैं, लेकिन टारगेट एक है। रास्ते अनेक हैं, लेकिन टारगेट एक है, मुझे प्राप्त करना। तो ज्ञान के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और भक्ति के द्वारा भी। और ये तुम्हारा निश्चय होगा अर्जुन कि तुम किसके द्वारा प्राप्त करना चाहते हो। फिर आगे प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भौतिकतावादी मनुष्यों के लिए हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी कि भौतिकतावादी मनुष्यों के लिए हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। कौन संन्यास ग्रहण कर सकता है, कि जिन कर्मों का विधान किया गया है वेदों में, जिन कर्मों का विधान किया गया है हमारे शास्त्रों में, उनको ग्रहण करके उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है।
बिना शुद्धि के संन्यास ग्रहण करने में कोई सफलता नहीं। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि लोग संन्यास ले लेते हैं, है ना, ट्रेंड चल गया आजकल। लेकिन संन्यास वही ले सकता है जो हमारे वेद शास्त्रों में बताए गए नियम है, उसके अनुसार ही लोग संन्यास ले सकते हैं, है ना। तो अलग अलग नियम का जो पालन करता है वही एक सच्चा सन्यासी है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी, अगर कोई नियत कर्म नहीं करता है, वो न करके भी भगवान की दिव्य सेवा में रहता है, भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उस मार्ग में जो भी वो उन्नति करता है, जो भी व्यक्ति कुछ उन्नति करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान ने यही यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यही कहा है कि संन्यास लेना इतना आसान काम नहीं है। जो भी वेद शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वो संन्यास ले सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे भगवान ने बताई कि प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने अगर कोई अपने कर्मों को ना कर कर भगवान की दिव्य सेवा करता है, भगवान को याद करके काम करता है, अगर काम करे भी तो भगवान को याद करके काम करता है, तो जो भी वो मार्ग में उन्नति करता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी के द्वारा कहा गया है। फिर आगे क्या कहा गया है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ पे भगवान कहते हैं जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, वो कोशिश करता है कि उसकी कर्मेंद्रियां के वश में रहे। यानी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां दो तरह की इंद्रियां होती है ना। तो कर्मेंद्रियां यानी जिस इंद्रियों की से हम काम करते हैं, ज्ञान इंद्रिया यानी जिस इंद्रियों से हम देखते हैं, जैसे आंख, नाक, जीवा, कान, है ना, ये और त्वचा, ये सारी चीजें आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रिया यानी जिससे हम काम करते हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया, हमारे मुख हो गए, है ना, इन सारी चीजों से हम अपना काम करते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं इन सारी चीजों से, तो भगवान कह रहे हैं कि इन सारे चीजों को जो वश में तो कर लेता है, लेकिन जिसका मन इन्हीं इंद्रिय विषयों को का चिंतन करता रहता है, जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन अपने कर्म करने वाले हाथ पैर को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, बार बार उसी चीज का चिंतन करता रहता है जिस चीज का चिंतन नहीं करना चाहिए, तो व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है और वो मिथ्याचारी, झूठा कहलाता है। आप देख सकते हैं, ये लग तो रहा है साधु, लग तो रहा है सन्यासी, लेकिन अभी भी नशा इससे नहीं छूटा है, सिगरेट पी रहा है, ये फोन पे बात कर रहा है, मतलब संसार से अभी भी लगा हुआ है सन्यासी, लेकिन अभी भी इस संसार से इसका विलग नहीं हुआ है, संसार में ही रम रहा है। तो क्या इसका मन भक्ति में लगेगा? क्या कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये नशा कर रहा है, ये संसार में अभी भी लगा हुआ है, संसार से ये मुक्त नहीं हो पाया है। तो भगवान यही तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनके वश में कर्मेंद्रियां तो होती हैं, यानी हाथ पैर, जो भी चीज से मुख, जिस भी चीज से इंसान काम करता है, वो सारी चीजें वश में तो होती हैं, लेकिन मन के कंट्रोल में ना होने के कारण उन्हीं इंद्रिय विषयों का बार बार चिंतन करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी धोखा देता है और ऐसा व्यक्ति झूठा कहलाता है, मिथ्याचारी कहलाता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक कहानी आती है भरत महाराज की, जो बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको सुनाता हूँ। भरत महाराज की कहानी आती है। भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे पृथ्वी के, इनके नाम पे ही भारतवर्ष का नाम पड़ा था, भरत महाराज के नाम पे। तो भगवान ये पृथ्वी के बहुत बड़े राजा थे। एक समय की बात है कि कुछ कारणवश इन्होंने जब ये पूरा राजपाट इनका, मतलब कि कई वर्षों तक इन्होंने राज किया, उसके बाद सब अपने संतानों को देकर और ये जंगल को चले आए, राजा भरत, है ना। और राजा भरत जो है यहाँ पे भगवान की तपस्या करने लगे, भगवान को पाने के लिए अपना काम करने लगे। लेकिन भगवान को पाने के लिए काम करते थे, रोज भगवान का जप करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन एक समय इन्होंने देखा कि एक हिरण जो है अपने पेट में अपने बच्चे को लेकर दौड़े चली जा रही है, और उसके पीछे सिंह यानी आपको सिंह लगा हुआ, शेर लगा हुआ है उसको खाने के लिए। तो ये दृश्य भरत महाराज ने देखा कि हिरन जो है जब दौड़े जा रही है, और आगे एक नदी है और वहां पे छलांग लगाती है, और छलांग लगा के जैसी छलांग लगाती है तो उसका पेट से जो बच्चा है वो नीचे गिर जाता है, और वो नदी में डूब जाती है, या उसको सिंह खा लेता है ना। ऐसा दृश्य भरत महाराज ने देखा, और उन्होंने देखा छोटा सा हिरन का बच्चा नीचे गिरा हुआ है। तो ये दृश्य उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो हो गया तो सो हो गया था। अब उनको जो है इस हिरन के बच्चे पे दया आई,
उन्होंने इसको अपने पास रख लिया, उस उनको पालते थे, है ना? तो उनको जो है अब हिरण के बच्चे से लगाव होने लगा था। समय-समय पर देखते थे कि इसको भूख तो नहीं लगी है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है हिरण के बच्चे को, प्रॉपर तरीके से ख़्याल रखते थे। जहाँ पे उनको भगवान की भजन करनी चाहिए थी, भगवान की भक्ति करनी चाहिए थी, वहाँ पे भरत महाराज जो है हिरण का ख़्याल रखने लगे थे। मेरे हिरण का क्या हुआ होगा? मेरे हिरण ने कुछ खाया होगा कि नहीं, है ना? तो प्रॉपर तरीके से इसका ध्यान रखने लगे लगे थे। अपनी भक्ति छोड़ दिए थे। ये जंगल में तो आए थे तो भक्ति करने, पूजा-पाठ करने, लेकिन ये सब छोड़ के अब हिरण के ऊपर ध्यान देने लगे थे। तो उसके बाद हम आगे अभी देखेंगे किस प्रकार से जब ये हिरण जंगल में चला जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हमेशा इनके ध्यान में रहता है भरत महाराज के कि मेरा हिरण ने कुछ खाया हुआ कि नहीं, कहीं हिरण को किसी सिंह ने तो नहीं खा लिया होगा। और जब इनका अंत समय आता है, तो ये हिरण के ही ध्यान में रहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जो हम अंत समय में सोचते हैं, वैसे ही हमारी शरीर वैसे ही हमें अगला जन्म मिलता है। तो इन्होंने हिरण के बारे में सोचा, इनको अगला जन्म हिरण का मिला। और उसके बाद हिरण के बाद इनका जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ, तो 3 जन्म इनके हुए थे। तीनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये एक कहानी कि भरत महाराज ने भक्ति तो की, लेकिन अ, इ इंद्र ये एक आपका समझ सकते हैं, एक इंद्र विषय है ना? इनके चिंतन में भक्ति भूल गए। भक्ति भूलने के साथ इनका अधोपतन हो गया, इनको फिर से जन्म लेना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इंद्र विषयों का चिंतन नहीं छोड़ते, भले कर्म इंद्रियों पर हमारे कंट्रोल होता है, इंद्र विषयों का चिंतन नहीं छोड़ते, तो हमें उस चीज़ का बुरा फल अवश्य मिलता है। फिर आगे क्या कहा गया है? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री विष्णु यानी मेरे लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। मुझे याद करके कर्म करो, जो भी काम करो मुझे स्मरण करके करो। इससे तुम कभी कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। हे कुंती पुत्र, मेरे प्रसन्नता के लिए यानी विष्णु की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म के बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना अति अति आवश्यक है, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इसी विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए काम करना चाहिए। 2 तरह के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दोनों का फल होता है, दोनों में हमें जन्म-मरण का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं, तो हम इन सभी चीज़ों से मुक्त होते हैं, है ना? और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और तो इस तरह के कर्म करने के लिए कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो कि प्रामाणिक गुरु से हमको मिल सकती है। आगे भगवान क्या कहते हैं? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम यज्ञ करो, है ना? यज्ञ करो, यज्ञ यानी यहाँ वहां बैठ के आप अग्नि होम जला के यज्ञ मत कीजिए। यज्ञ मतलब कर्म यज्ञ करो, अपना ड्यूटी करो, युद्ध करो, है ना? और अगर तुम किसी चीज़, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, तो उ उस समय यज्ञ होते थे, वहाँ से देवता प्रसन्न होते थे। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम यहाँ पे, ये भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तुम कर्म का यज्ञ करो। जो काम है तुम्हारा, ड्यूटी करो, इस कर्म का यज्ञ करो। इससे तुम मुझे भी प्रसन्न करोगे और देवताओं को भी प्रसन्न करोगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण करके भगवान देते हैं कि जैसे यज्ञ करने पर देवता प्रसन्न होते हैं, है ना? मनुष्य का अपना कार्य सिद्ध होता है, देवता भी प्रसन्न होते हैं, और मनुष्य की जो इच्छाएँ होती है वो भी संपन्न होती है। एक तरह का एग्जाम्पल दे यहाँ पे कहा गया है। तात्पर्य में हम देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। अशुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पे एक उदाहरणार्थ यहाँ पे दिया गया है कि यज्ञ करने से जिस प्रकार खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है, और बुद्धि शुद्ध होने से हम भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, जिस प्रकार यज्ञ के करने से ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती हैं, उस प्रकार से हे अर्जुन, तुम्हारा अभी कर्म यज्ञ है, तुम्हारा काम है अभी युद्ध करना। तुम मुझको स्मरण करके युद्ध करो,
मुझको स्मरण करके मुझे प्रसन्न करने के लिए युद्ध करो, मुझे स्मरण करके युद्ध करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे और इससे तुम्हारे अंदर कभी अशुद्धता नहीं आएगी। और ये तुम्हारे अंदर जो विकार उत्पन्न हो गया है ना कि तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो ये चीजें भी आप हटाइए और मुझे प्रसन्न करने के लिए कर्म कीजिए। आगे भगवान कहते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। भगवान कहते हैं कि जो भी चीज हमें देवताओं के द्वारा मिली है, जैसे हवा, पानी, अ, भोजन, है ना, तो ये हमें देवी देवताओं द्वारा ही मिली है। बारिश होती है, वर्षा होती है, तो यहाँ पे फसल उगती हैं, फसल उगती है तो हम उनको खा पाते हैं, है ना, उनको अन्न के रूप में खा पाते हैं, पचा पाते हैं। वायु की वजह से हम यहाँ पे जीवित है, जल की वजह से यहाँ पे हम जीवित है। तो जीवन की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरी करने वाले जो देवी देवता हैं, है ना, यज्ञ संपन्न होने पर भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ संपन्न होने पर देवी देवता हमें हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जो देवी देवताओं द्वारा प्रदान किया गया हवा, पानी, फसल, ये सारी चीजें जो हैं, अगर वो हमें प्रदान करते हैं तो हमको भी उनको अर्पण करके भोगना चाहिए। भगवान के द्वारा हमें जीवन मिला है, भगवान के द्वारा ही हमें सब कुछ मिली है, तो हम बिना भगवान को अर्पण किए कैसे उस चीज को खा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी चीज खाएं, जो भी चीज ग्रहण करें, भगवान को अर्पित करके करते हुए करते करें। और ऐसा अगर हम करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर भी हमेशा भगवान की भक्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, देवता गण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए। जैसे अगर हम उदाहरणार्थ माने कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने कई विभाग अपने मिनिस्टर्स को बांटे, तो उन्होंने कई चीजें राइट्स दिए हैं कई मिनिस्टर को, आप इस विभाग को देखिए, आप गृह मंत्रालय को देखिए, आप वित्त मंत्रालय को देखिए, मैं आपको अधिकार देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर अधिकार देते हैं मिनिस्टर्स को कि आप इस मंत्रालय को देखें, है ना, और इससे जो जो भी चीजें आ रही हैं उस चीज को आप जनता के हितों को सॉल्व करें। अधिकार दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने। उसी प्रकार से भगवान नारायण ने देवी देवताओं को अधिकार दिया हुआ है कि वायु का ध्यान तुम रखोगे, जल का ध्यान तुम रखोगे, है ना, वर्षा का ध्यान तुम रखोगे, अग्नि का ध्यान तुम रखोगे। अलग अलग देवताओं को बनाया गया है। तो भगवान ने अलग अलग कर्म के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं का सृजन किया है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अलग अलग लोगों को हम भगवान ने नियुक्त किया हुआ है। तो वो देवी देवता हमें जल प्रदान करते हैं, वायु प्रदान करते हैं, तो हमें उनका मतलब कि उनका हमें मतलब कि मानना चाहिए कि इनकी वजह से हमको ये चीज मिल रही है। असल में भगवान की वजह से मिल रही है, उन्होंने अधिकृत किया है, लेकिन मिल तो रही है हमें देवी देवताओं के द्वारा ही। तो अगर हमें कोई चीज देते हैं तो हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा, है ना, हमेशा उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनको भोग अर्पण करना चाहिए। अगर उनको भोग जो चीज हमें मिल रही है, अगर थोड़ा सा चीज हम उनको अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो चीजें एक अच्छी तरीके से हमारे अंदर भक्ति को बढ़ाती है। तो हमेशा हमें देवी देवताओं को अर्पण करके भोग अर्पण खाना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवी देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि की गई है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुण के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो देवी देवता अलग अलग देवी देवता हैं, है ना, और यहाँ पे उनके अलग अलग यज्ञ है। वेदों में अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं कि वायुदेव को संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाए, जल देव को संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाए, इंद्र देव को संतुष्ट करने के लिए कैसा यज्ञ करना चाहिए, है ना। तो अलग अलग देवताओं को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी हम भोग भोगे, जो भी हम काम करें, जो भी हम भोजन करें, हमेशा एक देवी देवताओं को अर्पण करके चीज भोगनी चाहिए। तो उस चीज को हम जो चीज ये इंसान नहीं करता वो एक चोर की भांति होता है, ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों का ज्ञान दिया गया, है ना, वेदों में कर्म के बारे में लिखा गया है। कर्म के बाद हम यहाँ पे यज्ञ करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। यज्ञ यानी भगवान को चीजें अर्पण करना। यज्ञ करेंगे तो भगवान देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होगा तो हमें भोजन मिलेगा, है ना, और भोजन मिलेगा तो भोजन को हम फिर भगवान को अर्पण करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं भगवान की कृपा से हमें वेद का ज्ञान मिलता है।
वेद के ज्ञान में कर्म लिखा हुआ है, तो हम काम करते हैं, काम करते हैं तो काम करते हैं, तो जो भी काम करें हम उसको थोड़ा सा हम देवी देवताओं की कृपा से हम देवी देवताओं को अर्पण करें। जब अर्पण करेंगे वो संतुष्ट होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो अन्न मिलेगा, अन्न मिलेगा तो सभी प्राणी यहाँ पे भोजन कर सकते हैं, और वो भोजन को हम भगवान को अर्पण करके फिर हम प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये यज्ञ का चक्र है। आगे भगवान श्लोक श्लोक नंबर 13 में क्या कहते हैं कि यज्ञ सिंहासनतो मुच्यन्ते सर्व किल विषये भुज्यते ते तदम पापा ये पचन्ते या तम कारणात्। यहाँ पे श्लोक नंबर 13 में कहा गया है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि जो भी लोग मुझे अर्पण करके भोजन करते हैं, देवी देवताओं को अर्पण करके भोजन करते हैं, वे लोग प्रसाद खाते हैं, लेकिन जो अर्पण किए बिना खाते हैं वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं, और उनको इसका फल भुगतना पड़ता है। भगवान का हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम हमेशा पापों से मुक्त रहते हैं, हमेशा हमारे अंदर एक भक्तिमय भावना बनी रहती है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जैसे अभी हमने चक्र देखा था ना, यज्ञ को चक्र, जहाँ पे जितने भी प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न कैसे आती है? जब बारिश होती है, वर्षा होती है तो अन्न आता है। वर्षा, जब हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, और यज्ञ के लिए हमें काम करना, कर्तव्य करना, हम अपना कर्म करना अति आवश्यक है। ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले तो हमें भगवान का ध्यान करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, ये चीजें मैं आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम माला जाप करते हैं तो हमें ये करना चाहिए, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासारी गौर भक्त वृंदा। फिर आगे हमें बोलना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108 बार इसका हमें जाप करना चाहिए। ठीक है। तो माला के विषय में आप थोड़ा बताएंगे किस तरीके से माला हमें करनी चाहिए, उसका एक वीडियो हम यहाँ पे चलाएंगे अंत में। तो उस सारी चीजों के बारे में डिटेल में आपको डिस्कस यहाँ पे कराएंगे। अब देखिए, हमारे मूड के हिसाब से अगर हम हमारा मूड अगर डेटाई के स्तर पर देखें, अगर हम भगवान के भक्त नहीं है तो हमें अलग अलग तरह के मूड करते हैं। कभी कोई है नशा करने का, किसी को मूड करता है ना, तो उल्टा सीधा काम करने का किसी को मूड करता है। अगर इंद्रिय स्तर पे यानी इंद्रियों के स्तर पर आए तो यहाँ पे कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है। ये मन की शरारत है। कोई दुख होता है, कोई सुख होता है ना, कोई लगता है कोई दुखी है, कोई लगता है कोई खुश सुख है उसके पास। कोई अगर मानसिक स्तर पे थोड़ा सा दुखी होता है तो गाना सुनता है, जिससे उसको आराम मिलता है ना। भक्त है तो भजन सुनता है ना। या कोई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है तो उसको मानसिक स्तर पे जो उसकी दिक्कत है वो चीज दूर होती है। प्रज्ञात्मक स्तर, इंटेलेक्चुअल फॉर्म, यानी सोचने की क्षमता, सोचता है, अपनी क्षमता बढ़ाता है सोच की। और आखिरी में आध्यात्मिक स्तर, कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक स्तर पे है तो हमेशा खुश रहता है, कोई किसी भी कारण से वो दुखी नहीं रहता है। आगे श्लोक नंबर 42 में, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्रिचतः वेदवादरातः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनिः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य, ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य, वेदों में बताए गए कि हम स्वर्ग को जाएंगे, ये काम करेंगे तो स्वर्ग को जाएंगे, ये काम करेंगे तो हम फिर से अच्छे लोग धनवान के यहाँ जन्म लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा जन्म, स्वर्ग की प्राप्ति, और तप करके विभिन्न शक्तियां हासिल करना, ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य के कारण होते हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि उन्हें मनुष्य जन्म मिला क्यों है। वे लोग सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो मृत्यु के बाद हमें स्वर्गलोक प्राप्त होगा, वहां पे कुछ समय बिताएंगे, फिर वापस धनवान बन के जन्म लेंगे, अच्छे घर जन्म लेंगे, फिर अच्छे कर्म करेंगे, फिर स्वर्गलोक को जाएंगे, फिर हमें वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे मनुष्य अल्पज्ञानी मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य अल्पज्ञानी मनुष्य नहीं तो क्या है, जिनका मनुष्य शरीर का एक लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना, वो स्वर्ग लोक में घूम रहा है, तो ऐसा मनुष्य अल्पज्ञानी कहलाएगा नहीं, कहलाएगा तो क्या कहलाएगा। तो वही भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य जो सोचते हैं कि स्वर्ग जाना ही सबसे उत्तम चीज है और वापस अच्छे जन्म लेना सबसे उत्तम चीज है, इसीलिए वो काम करते हैं, तो ऐसे मनुष्य अल्पज्ञानी मनुष्य होते हैं।
हमारी 5 तरह की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, है ना? अगर हम बोले आँख, नाक, कान, है ना? हमारी जीवा, हमारा स्किन यानी हमारी त्वचा। तो आप समझ सकते हैं आप कैसे हैं। देखिए, ये जो रथ है ना, ये हमारा शरीर है। रथ क्या है? ये हमारा शरीर है। इसके साथ जो जुड़े हुए घोड़े हमारी इंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। मन इन सबको कंट्रोल करता है। मन बहुत चंचल होता है। जहाँ मन ले जाता है, ये इंद्रियाँ वहीं चलती हैं। और इन सब मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? आत्मा। अगर आत्मा जागृत हो तो मन को कंट्रोल में रख के वो भगवान तक पहुंच सकती है ना? तो यहाँ पे हमारे शरीर की रचना बताई गई है कि हमारा जो बॉडी है वो एक रथ की तरह है। रथ से जुड़े जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, है ना? इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। और मन को कंट्रोल करने वाली कौन है? आत्मा। तो इस प्रकार से अगर हमारी आत्म साक्षात्कार हमने प्राप्त कर लिया है, तो हमारी आत्मा जो है हमारे मन को कंट्रोल में करके भगवान तक ले जाती है। अगर मन को कंट्रोल में ना किया जाए, तो मन अनकंट्रोलेबल होके इधर-उधर भागते रहता है ना? इंद्र विषयों का चिंतन करते रहता है। लेकिन अगर मन को कंट्रोल में कर ले, तो मन सीधा हमें भगवान के श्री चरणों में ले जाता है। तो मन बहुत अच्छी भी चीज़ है, बुरी चीज़ भी है। कंट्रोल में अगर हम करते हैं मन को, तो हमें सीधे भगवान के श्री चरणों में ले जाता है। अनकंट्रोलेबल रहेगा, तो हमें बार-बार भवबंधन के चक्कर में फँसाते रहेगा। तो ये मन का कार्य है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आगे कहा गया है कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना बिना किसी कर्म फल के आसक्ति से हमें अपना कर्तव्य ड्यूटी समझकर काम करना चाहिए। वही अर्जुन को कह रहे हैं, तुम्हारा ड्यूटी युद्ध करना है अर्जुन, तुम युद्ध करो बिना किसी कर्म फल में आसक्त हुए कि इसका परिणाम बुरा होगा। तुम अपना कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो युद्ध करो। और क्योंकि अनासक्त होकर अगर कर्म करते हो, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते हो, तो उस तुम्हें कभी कर्म का बंधन नहीं लगेगा और अंत में तुम्हें परब्रह्म की प्राप्ति होगी। आगे भगवान कहते हैं, यददाचरति श्रेष्ठस्त तत्त्वदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनुवर्तते। भगवान कहते हैं, मनुष्य महान पुरुष, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, समान व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति महापुरुष होते हैं, जो एक स्पेशल व्यक्तित्व होते हैं, जैसा वो आचरण करते हैं, वैसा ही एक आम मनुष्य उनको फॉलो करता है। वो अपने काम से जो कुछ भी प्रस्तुत कर देते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जो व्यक्ति महापुरुष होते हैं, जो अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? तो उन लोगों के कई फॉलोअर्स होते हैं। तो फॉलोअर्स जैसा जैसा ही इंसान करता है, वैसे उनके फॉलोअर्स भी करते हैं। तो इसलिए हमें अपना रोल मॉडल ऐसे लोग को बनाना चाहिए जो अच्छा काम करते हैं, भगवान के भक्त हो, है ना? तो ऐसे लोग को अगर हम रोल मॉडल बनाते हैं, तो हमारे भी भक्ति में बढ़ोतरी होगी, नहीं तो हमारे भक्ति में कटौती ही होगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं उसका। जो श्रेष्ठ पुरुष अनुसरणीय कार्यों से जो श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष को सब मानते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव में आकर कभी कभी सोचता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी काम मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं इसका कारण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अहंकार वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना? जबकि वास्तव में जो कुछ भी इंसान कार्य करता है, प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन आके करता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के अधीन आके करता है। फिर अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसे उसमें लगाया जा रहा है। तो भगवान अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं कि प्रश्न शायद कल भी थे कि भाई, मनुष्य को मनुष्य पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता क्यों है? क्यों वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम नहीं करता? क्यों मनुष्य पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसा ऐसा शक्ति है जो मनुष्य को पाप करने के लिए बाधित करता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहती है। भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरे अंदर यश अपयश, लाभ हानि और जन्म मरण है
है ना? और जैसे तुमने कहा कि कर्मफल मनुष्य को क्या जबरदस्ती कोई कराता है? नहीं, ये इंसान का डिसीजन होता है, मनुष्य का डिसीजन होता है। क्या वो क्या कर अच्छे काम करे, बुरे काम करे, डिसीजन लेने का जो शक्ति है मैंने इंसान को प्रदान किया हुआ है। लेकिन इंसान अगर जैसा डिसीजन लेता है उसके हिसाब से उसको मिलते हैं फल। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार जो जीवात्मा है ना, इस काम की अलग अलग मात्राओं से ढकी रहती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्या धिष्ठान मुच्यते इते विमोह यत्यसे यते ज्ञान मावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये तीन जो है, जो हमारी काम वासना उसके निवास स्थान है। यह जो काम है जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, मन ही सबको कंट्रोल करता है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगर बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। भगवान यहीं पे ये कहते हैं कि अगर काम वासना का जो निवास स्थान है कहाँ पे, इंद्रियां, मन और बुद्धि, जब इन तीनों जगह पे अगर काम वासना आ जाती है तो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, है ना? और आत्मा खुद मानने लगती है कि हाँ, जो चीज हो रहा है अच्छा है, यही ये वास्तविक चीज है, इसी के लिए हम बने हैं, है ना? और बुद्धि आत्मा की निकट होती है, जैसा बुद्धि कहता है आत्मा भी वैसा करती है। यहाँ पे आत्मा भी प्रभावित होती है ना? और आत्मा का थोड़ा अहंकार हो जाता है कुछ ही पल के लिए, लेकिन अहंकार हो जाता है कि सब कुछ वही कर रहा है। तो ये चीज गलत है। हमेशा हमें काम वासना पे अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान कहते हैं कि इससे पहले ये जो इंद्रिय हैं ये तुम्हें नष्ट कर दे, इसको वश में करो। इस जो इसके द्वारा पाप किए जाने वाले हैं उसको कम करो, उसका दमन करो और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो और उसके रास्ते में आने वाले सभी द्वंद्वों का, सभी उलझनों को समाप्त करो। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 3.343 में, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वश में करो और जो काम रूपी जो इंद्रिय शत्रु है उसको जीतो, उसको उस पे फतह हासिल करो। ऐसा भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, वैराग्य या कर्म क्या है इसके बारे में पढ़ा, है ना? तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। निष्काम कर्म योग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा कि निष्काम कर्म योग किस तरीके से हम करते हैं। कर्म कांड और कर्म योग में डिफरेंस क्या है ये हमने देखा। कर्म कांड यानी आपका अपनी इच्छा के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए देवताओं से हमें कोई भी चीज फल मांगना, या कर्म योग क्या है, भगवान के लिए कर्म करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना। ठीक है। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। मन को अगर हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो हमें सीधे भगवान के शरण में ले जाता है, नहीं कंट्रोल में करेंगे तो नर्क के द्वार ले जाएगा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, या में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना भावित में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। संसारी जीवन की
अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत से प्रशिक्षित किया होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए हमें अपनी इंद्रिय, बुद्धि और मन पे कंट्रोल होना चाहिए। ये चीज पे कंट्रोल होगा तो हम इंद्र विषयों का चिंतन नहीं करेंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे तो कर्म का बंधन नहीं बनेगा, कर्म का बंधन नहीं बनेगा तो हम भगवान कृष्ण के लिए कर्म करेंगे और अंत समय में भगवान कृष्ण को प्राप्त होंगे। ये पूरे इस तृतीय अध्याय का, तीसरे अध्याय का सार है ना। हमेशा अपने मन को कंट्रोल में रखिए, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए और इस प्रकार से आप बेहतरीन तरीके से भगवान की पूजा कर पाएंगे, भगवान की भक्ति कर पाएंगे और अंत समय में भगवान को प्राप्त होंगे। तो चैप्टर 3 यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, या अगर आप हैंड रेस नहीं कर पा रहे तो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हैंड रेस कर लीजिए जिनको कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो। हरे कृष्णा मंजित प्रभु जी, कोई प्रश्न है आपके? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अम, जैसे अभी ये आपने समझाया हम लोगों को कि मन बुद्धि या जो भी है हमारे पास में, उसको कंट्रोल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर जब व्यक्ति के पास में बहुत सारी समस्याएं होती है अपने दैनिक जीवन में, तो वो चाहकर भी अपने इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है और नहीं कर पाता है। जैसे आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, या आपको किसी ने चोट पहुंचाई हो, बहुत ज्यादा अगर शरीर में चोट लगा हो या पैर टूटा हो या कुछ भी ऐसी शारीरिक स्थिति हो, या कोई ऐसा प्रॉब्लम सिचुएशन जो आदमी भी हैंडल करता है डेली लाइफ में, तो आदमी उस समय में चाहकर भी वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो गलत बात, वो अलग बात है कि आदमी गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, आदमी अपने भूख को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो उसको अदर पर्सन द्वारा जो उसको फिजिकल लाइफ में प्रॉब्लम दिया जा रहा है, वो उसको कैसे कंट्रोल करे और उससे फिर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? जी प्रभु जी। क्योंकि अगर शरीर में कहीं भी दर्द हो, तो वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो आदमी चाहे कितना भी हो ध्यान नहीं लगा सकता। ये बात तो सत्य है। जी बिल्कुल आप बिल्कुल। कैसे इस पे जीता जाए ये बताइए हमें। जी बिल्कुल। इसके 3 मार्ग मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, हमेशा जैसे क्या होता है कि प्रभु जी कि अगर हम कोई भी व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है, किसी के कारण हमें दुख पहुंचता है, तो वो चीजें इंसान भूलता नहीं है ना। और वो चीजें कोई भी व्यक्ति भूलता नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसको याद नहीं करता, उसको भूल नहीं पाता कि इसने मुझे, इसके कारण मुझे ये कष्ट झेलना पड़ा है ना। तो इसके कारण अगर मुझे कष्ट झेलना पड़ा है, वो चीजें हम अगर याद रखते हैं तो जीवन भर दुखी रहे। यही तो मन का शरारत है। मन की, भले हमें दुख पहुंचा है, मैं मानता हूं किसी व्यक्ति की वजह से हमें दुख पहुंचा है, लेकिन अगर हम एक भगवान के भक्त हैं तो हमें आगे हम देखेंगे कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए। घास जैसे, जो घास होती है ना, घास वैसा विनम्र होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे वृक्ष होता है ना, उसके जैसा एकदम कठोर होना चाहिए। लाखों पत्थर उस पे पड़ते हैं, वृक्ष पे लाखों पत्थर पड़ते हैं, लेकिन वृक्ष पत्थर नहीं मारता, पेड़ पत्थर नहीं मारता, वो उसके बदले में फल देता है। तो जिसका जैसा गुण होता है वो वैसा स्वभाव के अनुसार काम करता है। अगर आपका गुण अच्छा है, भक्ति में है, तो लाखों पत्थर आप पे बरसे, आप हमेशा वही आप करेंगे, वही आप वापस देंगे कि जैसा आपका स्वभाव है ना। दूसरी चीज क्या है कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, बिल्कुल हम ऐसे स्थिति में हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है ना कि अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया जाए। भगवान भगवान के नाम का जप किया जाए, भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, ये सारी चीजों से ही मन कंट्रोल में आएगा ना। ध्यान देखिए, ध्यान करने से कभी मन कंट्रोल में नहीं आता। ध्यान करने से कभी मन कंट्रोल में नहीं आता। ध्यान करना यानी आप एक जगह बैठ गए और ध्यान करने लगे, इससे मन कई जगह भागता है। अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए आगे हम पढ़ेंगे प्रभु जी, मन को हम कंट्रोल में रखने के लिए 2 चीज हम करते हैं, एक अभ्यास, निरंतर अभ्यास, और वैराग्य। 2 चीज हम करते हैं, वो चीजें के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि कोई अगर हमें दुख पहुंचाता है तो उस चीज को हम भूल नहीं पाते, ऐसे लोग को हम भूल नहीं पाते, क्षमा नहीं कर पाते, है ना। तो और अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते।
क्रोध तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसके बारे में कभी हम बुरा सोचते हैं या उसके बारे में जो है हमेशा चिंतन करते हैं, मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सही प्रश्न है प्रभु जी। बस इसका यही उत्तर, यही मैं कहूंगा कि अपने मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान की भक्ति कीजिए, तभी मन कंट्रोल में आएगा। भगवान के शरण में जाइए, और ये भी सोचिए कि जो भी आपके सामने व्यक्ति है, उनमें भी भगवान का ही अंश है ना। परमात्मा सभी के हृदय में वास करते हैं। अगर ये भावना हमारे में रहे तो हम सब, जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा भक्त कौन होता है, तो सभी में, चाहे पशु हो, पक्षी हो, दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, सब में भगवान का दर्शन करता है। भगवान की, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, कभी किसी की निंदा नहीं करता। जो सभी में समभाव से भगवान के दर्शन करता है, परमात्मा के दर्शन करता है, जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है, तो हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर दुर्भावना नहीं होती। 3 मार्ग मैंने बताए। पहला, कोई व्यक्ति को घास के जैसे विनम्र होना चाहिए, है ना। कोई भी भक्त है उसको घास के जैसे विनम्र होना चाहिए, चाहे कितना भी हम, कोई भी व्यक्ति ऐसा मिले जो हमें किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाने की कोशिश करे, हम कठोर ना हो, हम हमेशा विनम्र रहें। दूसरी चीज, वृक्ष जैसा कठोर होना चाहिए कि कितना भी कोई पत्थर मारे मारे, कितना भी कोई हमें कष्ट पहुंचाने का कोशिश करे, हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, है ना। क्योंकि अगर हम दूसरों के प्रभाव में आकर अगर हम अपना स्वभाव बदलते हैं, दूसरों के प्रभाव में आकर अगर हम अपना स्वभाव बदलते हैं, तो फिर हम नहीं रह जाएंगे, फिर हम अपना स्वभाव बदल के भक्त से अभक्त हो जाएंगे। भक्त का स्वभाव ही यही है, कोई कितना भी कुछ कहे, वो भक्त ही रहता है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो भगवान को नहीं छोड़ता। तो इसलिए अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है प्रभु जी, भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति, भगवान की शरण, भगवान के नाम का जप। ये करने से मन हमारा कंट्रोल में रहेगा, हम सब में भगवान का दर्शन करेंगे। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि ये हमें सम्मान देगा, और ये हमें जो है प्रॉपर तरीके से हमारा आदर सत्कार करेगा। ये संसार है प्रभु जी, संसार में इसका नाम दुखालय है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को दुख ही देते हैं और दुख ही मिलता है। हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब ये अपेक्षा भी नहीं रहेगी, इच्छा भी नहीं रहेगी किसी से, तो ना तो किसी से सुख की अपेक्षा होगी, ना दुख की, ना मान की, ना अपमान की, किसी भी तरह की कोई अपेक्षा नहीं होगी। जब ये अपेक्षा नहीं होगी, जैसे मैंने कहा था कि कौन स्थित प्रज्ञ है, वह है जो मान अपमान में सम्मत रहता है, जो सुख दुख में सम रहता है, जो अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके किसी भी प्रकार से इनका चिंतन नहीं करता, वो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। तो प्रभु जी, बस यही मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आप जो भी व्यक्ति अगर आपको कष्ट पहुंचाता है, तो उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। बस इतना सोचिए कि उसमें भी परमात्मा का वास है। हो सकता है कि मेरे कोई पिछले जन्म के कोई कर्म ऐसे रहे हो कि मैंने इसको दुख पहुंचाया हो, उनके वजह से ये दुख मुझे झेलना पड़ रहा है। उसमें भी परमात्मा का वास है, उनको प्रणाम कीजिए। बस ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक भक्त हैं। अगर आप भक्ति में आए हैं तो समझिए कि हम एक भक्त हैं। हमारा स्वभाव अगर दूसरों के साथ अच्छा करने का है, तो हम हमेशा अच्छा करेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। तो हमेशा दूसरों के साथ हमें अच्छा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा संयुक्ता जी। Hare Krishna Prabhu. जी First of all, I am Bengali. I can't speak Hindi, so please forgive me. And I have a different type of question that I have been meditating for a month, but when I meditate, my body becomes very restless and my throat gets dry. So why is this happening? So should I continue the meditation or give up? Mataji, first of all, I want to convey you that first of all, during the meditation, sometimes we never thought of the God. Real meditation is that we should always think about the God. Always we should have the thought, or always have the image of the God in our mind. Whenever we close our mind, so we should think about the God. That's the correct meditation. But right now, the scenario of meditation, what is running, and many are following that, they just closing their eyes and thinking about many things, because the mind is not in the control. Mind is not in the control of any human being, है ना। so for that correct meditation is that first of all we should follow the bhakti yoga, means we should remember the Lord. How should we remember the Lord? We should always chant the japmala of the Lord. We should always chant the name of the Lord. Or the best way to meditate is just close your eyes and start taking the name of the Lord. Start taking Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The best meditation is that. One of the best meditation is that you should close your eyes.
whatever you are following from many years or many days, as you have told that you are meditating, but the meditation without God is useless. If you want the correct meditation, then first of all start meditating along with the name of the God in your mind. Then surely you will have the perfect meditation. Any more question, Mataji? No, I understand. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा निकेत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा डाउट है कि बोला जाता है माता पिता ही परम गुरु है, परम भगवान है। और ये संसार में आप कोई भी कंट्री में देखे, यूएसए में देखे वो अपने भगवान मानते हैं, पाकिस्तान में देखिए वो अपना भगवान मानते हैं, चाइना में अपना भगवान है। भगवान तो हर जगह है, तो हम सिर्फ श्री कृष्ण को क्यों ध्यान करें? या अगर श्री कृष्ण को ध्यान करें तो माता पिता भगवान के दर्जे में है या नहीं है? ठीक, एक एक करके मैं आपको उत्तर देता हूँ। सबसे पहले भगवान कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। यीशु मसीह, अगर हम एक एक रिलीजन की बात करें, क्रिश्चियन में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं परमेश्वर नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, यही कहते हैं ना? क्यों प्रभु जी, यही कहते हैं ना? यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, यही कहते हैं। हाँ सर, हाँ जी। ठीक है। मुस्लिम में बात करते हैं, मोहम्मद साहब क्या करते हैं? मैं पैगंबर हूँ, मतलब कि मैं मैसेंजर हूँ गॉड का, भगवान का मैसेंजर हूँ। उन्होंने क्या कहा, कभी कहा कि मैं भगवान हूँ? नहीं कहा, है ना? मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, मैं उनका मैसेंजर हूँ। गुरु गोविंद सिंह की बात करें, सिख में क्या कहते हैं? वो हमेशा नारायण, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, हमेशा वो नारायण का जप करते हैं। बोलते हैं जो नारायण को भजता नहीं वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो समझिए कि तीनों रिलीजन में वो नारायण को ही महत्व दे रहे हैं। अगर यीशु मसीह भी है, वो कह रहे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। गुरु गोविंद सिंह भी कहते हैं कि अगर जो नारायण को नहीं भजता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मुस्लिम में अगर मोहम्मद साहब की बात करें तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं मैसेंजर हूँ गॉड का, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं पैगंबर हूँ, मैं मैसेंजर हूँ गॉड का। समझ रहे हैं? तो ये सब जो रिलीजन है, ये सब पंथ है, ये धर्म नहीं है, पंथ है। ये सब पंथ है, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्म में किसी को भगवान भेजते हैं मैसेंजर के रूप में, है ना? मैसेंजर के रूप में भेजते हैं। कोई अगर मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज में है और वहां पे भगवान अवतार नहीं लेते, वहां पे उनको प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं है कि किस तरीके से भगवान तक पहुंचा जाए, तो वहां पे भगवान जो मैसेंजर भेजते हैं, वहां पे मैसेंजर भेज के लोगों को पहले भक्ति में लाते हैं, लोगों को पहले भगवान तक लाते हैं, है ना? पहले मैसेंजर की भक्ति करें, मैसेंजर के बारे में जाने, मैसेंजर के बारे में प्रॉपर तरीके से जाने, फिर अगले जन्म में भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे लोगों का जो वे होता है वो थोड़ा लंबा होता है। लेकिन हम लोग भाग्यशाली, हम लोग भारत राष्ट्र में जन्म लिए। यहाँ पे हम सीधे भगवान से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना? तो कृष्ण ही भगवान है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण है और सभी देवी देवता हैं। इवन शिव जी भी देवता है, वो भगवान के परम भक्त है, परम वैष्णव है। उनको महादेव कहा जाता है, यानी देवों के देव महादेव है। देवों में सबसे उच्च स्थान शिव जी का है, वो परम वैष्णव है। उनसे बड़ा वैष्णव भक्त पूरे तीनों लोकों में कोई नहीं है। लेकिन वो देवता है, भगवान नहीं। भगवान सिर्फ एक कृष्ण है। जैसे मैंने आपको कहा था भगवान कौन है? जिनके पास 6 ऑपुलेंसेस, 6 चीजें होती हैं, जैसे कल मैंने कहा था, है ना? तो 6 चीजें सिर्फ भगवान कृष्ण के पास है। कृष्ण, राम, विष्णु, ये सब भगवान है और यही भगवान हम इनको मानते हैं। उनके अलावा सभी देवी देवता है। और अगर हम और रिलीजन की बात करें, वे आपके अलग अलग पंथ हैं, है ना? वहां पे अलग अलग मैसेंजर्स जाते हैं भगवान के द्वारा, जो लोगों को शिक्षित करते हैं कि किस तरीके से आप कम से कम जो नारकीय जीवन जी रहे हैं, और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि भगवान तक कैसे पहुंचाया जाए, तो सबसे पहले उनको मैसेंजर अपना तक लेके आते हैं, फिर वहां से अगले जन्म में भगवान तक पहुंच पाते हैं। दूसरी चीज आपने पूछी कि माता पिता को भगवान का दर्जा देना चाहिए कि नहीं। सबसे पहली चीज प्रभु कि माता पिता की वजह से हमें संसार में आए, है ना? तो उन भगवान ने माध्यम बनाया हमारे माता पिता को, उनके वजह से हमारे जो मानव शरीर है, जो कि सबसे दुर्लभ है, अति दुर्लभ मानव शरीर, ये देवता लोग भी नहीं पा सकते, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही मिल सकता है, और वो माता पिता के द्वारा ही हमको मिलता है। तो हमारे जो जीवन के जो जन्मदाता है वो माता पिता है। भले हाँ,
भले वो मेडिएटर हैं, उनके थ्रू हमको मिलता है, लेकिन हम भगवान का दर्जा तो है। ऑब्वियस सी बात है, भगवान भी अपने माता पिता को भगवान के दर्जे, भगवान के समान मानते थे, तो हमको भी उनके भगवान के समान दर्जा देना चाहिए। तो हमारे जो है माता पिता भगवान के दर्जे से कम नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे जन्मदाता है ना। तो 2 चीज आपके जो प्रश्न थे वो सारी चीज मैंने दिया। और कोई प्रश्न प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रिंस प्रभु जी। प्रभु जी, पहला सवाल है कि अन्न और प्रभु जी आपकी आवाज बहुत, प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, थोड़ा माइक आप चेक करें। भगवान श्री कृष्ण भगवान, जैसा कि अभी आपने बतलाया कि श्री कृष्ण भगवान है और शंकर भगवान या फिर वो देवी देवता है, तो भगवान और देवता में क्या अंतर है? जैसे मैंने प्रभु जी कल बताया था आपको कि भगवान कौन है, जिनके अंदर 6 गुण हो, 6 ऑपुलेंसेस हो, कल मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे 6 गुण हो, जिनके पास असीमित बल है, जिनके पास असीमित सुंदरता है, जिनके पास असीमित धन है, जिनके पास असीमित त्याग है, ये 5-6 चीज मैंने आपको बताई थी। तो जिनके पास ये 6 चीजें होती है भगवान है ना। तो यहाँ पे भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है, विष्णु जी नारायण रूप में भगवान है ना। तो ये 3 ही भगवान है, इनके पास ये 6 चीजें हैं। लेकिन उनके अलावा जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी, अगर शिव जी की बात करें या और भी देवी देवताओं की बात करें, सभी देवी देवता है ना। क्योंकि ये सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। जब कुछ नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण थे। उन्होंने, जब हम गोलोक चार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण से महाविष्णु उत्पन्न हुए, है ना। महाविष्णु के रोम रोम से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हर ब्रह्मांड में आप देखेंगे कि नीचे जो है गर्भोदकशाही विष्णु जी प्रकट हुए। उनके नाभि से कमल लाल निकली, जहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान से सारी चीजें निकल रही हैं, कृष्ण भगवान से सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। सबके कर्ता कौन है? कृष्ण, है ना। तो भगवान है श्री कृष्ण, उनसे ही सारी चीजें उत्पन्न होती है ना। तो शिव जी भी कृष्ण से ही आते हैं, शिव जी भी कृष्ण से आते हैं। जब महाप्रलय हो जाता है, जब हम आपको बताएंगे कि 14 मनवंतर होता है एक, जहाँ पे 14 मनवंतर के बाद सब कुछ जलमय हो, जलमग्न हो जाता है, सब कुछ महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण बचते हैं। गोलोक धाम में कृष्ण भगवान और राधा जी वहां पे वास करते हैं। वही देवी, वही भगवान है हमारे, है ना। और बाकी सभी लोग जितने भी हैं, सभी देवी देवता हैं। शिव जी को संहार का काम सौंपा गया है कि आप संहार कीजिए संसार का। विष्णु जी को पालनकर्ता का काम सौंपा गया है। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का काम सौंपा गया है। उसी तरीके से अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग काम सौंपा गया है। तो ये सब देवी देवता है। भगवान कौन है? कृष्ण जी। प्रभु जी, और कोई प्रश्न प्रभु जी? श्री कृष्ण विष्णु श्री, मेरी दूसरी प्रश्न थी, श्री कृष्ण विष्णु के रूप, फिर विष्णु के रूप, विष्णु श्री कृष्ण के रूप है प्रभु जी भगवान का डायरेक्ट वर्ड्स में बोले तो पहले श्री कृष्ण आए हैं या फिर पहले विष्णु? देखिए प्रभु जी, भगवान का जो रूप है, जो एक्चुअल रूप है भगवान को, श्याम सुंदर का, यानी कृष्ण भगवान का रूप है। कृष्ण जी ही सर्वोत्तम है, कृष्ण जी ही सर्वोत्तम है। उनसे ही विष्णु जी उनके विस्तार है। आप समझिए, जैसे कृष्ण जी है, कृष्ण जी के विस्तार है विष्णु जी, कृष्ण जी के विस्तार है श्री राम जी, है ना। अगर हम 64 कलाओं की बात करें तो कृष्ण भगवान में 64 कला है। श्री राम भगवान में, विष्णु जी में 60 कला है, उनमें भी 4 कला कम है। प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, है ना। इन सारी कला सिर्फ भगवान कृष्ण में है। आप देखेंगे विष्णु जी या श्री राम जी, ये जो लीला भगवान कृष्ण ने अपने द्वापर युग में की, जिस प्रकार से प्रेम भावना से भगवान कृष्ण ने सबका मन मोह लिया, ये सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते हैं, है ना। ये श्री राम जी में वो चीजें नहीं है। श्री राम एकदम डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है ना। विष्णु जी एकदम डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है ना। तो ये जो विष्णु जी और श्री राम जी है एकदम डिसिप्लिन्ड व्यक्ति, उनमें प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती, ये मुख्यतः कृष्ण जी में पाई जाती है। तो कृष्ण जी जो है, आप समझिए कि कृष्ण जी से ही विष्णु जी का विस्तार हुआ, कृष्ण जी से श्री राम का विस्तार हुआ। ये विस्तार है, श्री राम जी और विष्णु जी विस्तार है कृष्ण के। कृष्ण जी ही सर्वोत्तम है, उनसे विस्तार हुआ श्री राम जी का, विष्णु जी का। लेकिन ये तीनों भगवान है, विष्णु जी, श्री राम जी और कृष्ण जी, ये तीनों भगवान है। विष्णु जी आए हैं कृष्ण जी से, कृष्ण जी से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। कृष्ण जी से, जैसे मैंने आपको बताया, मैं गोलोक चार्ट में बताऊंगा, कृष्ण जी से सबसे पहले महाविष्णु है। विष्णु जी भी 3 तरह के हैं।
एक महाविष्णु, एक गर्भोदकशाही विष्णु और एक क्षीरोदकशाही विष्णु, यानी जो क्षीर सागर में वास करते हैं। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में, हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो समझिए कि विष्णु जी से कृष्ण जी ही सबके उत्पन्न करता है, तो विष्णु जी जो है कृष्ण जी से है। जी प्रभु जी। दूसरा प्रश्न ये था, अभी कुछ देर पहले एक स्टोरी बतला रहे थे जिसमें आपने ये बतलाया था प्रभु जी कि वो एक हिरण के बच्चे को उठा के और उसके पालन पोषण और उसको बड़ा करते हैं, फिर लास्ट में बतलाया कि कमी आ गई। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हम भक्ति में लगे हैं, हम श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और हमारे आसपास कुछ इस तरीके की इंसिडेंट्स हो रहा है, तो क्या उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए प्रभु जी, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से छोड़कर सिर्फ भरत महाराज ने वहां पे हिरण की सेवा की, हिरण के ध्यान दिया, हमेशा हिरण का ध्यान रहा। वो जंगल में पशु पक्षी का ध्यान रखने नहीं गए थे, वहां पे गए थे भगवान की भक्ति करने। हाँ, एक कर्तव्य बनता है कि किसी का हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति के समय भक्ति करें, और अगर सेवा करनी है तो उसमें अलग सेवा करें, लेकिन अगर भक्ति भगवान की करने का, भगवान को नहीं भूलना है। वहां पे भरत महाराज भगवान को भूल गए थे, ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। अंत समय में भी उनको हिरण का ध्यान रहा, जबकि हिरण उनके पास नहीं था, हिरण जंगल में चला गया था। उनको आसक्ति थी कि हिरण क्या कर रहा होगा, कैसे मेरे मरने के बाद हिरण का क्या होगा, ये चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। तो किसी के प्रति हमें आसक्त नहीं होना है। जैसे हम सब भी हमारे जो रिश्तेदार हैं, हम सबके बेटे हैं, बहू है, या हमारे जो पत्नी है ना, इन सब हमारे साथ रहते हैं बिल्कुल, लेकिन इनमें आसक्त नहीं होना। ऐसा कि नहीं कि इनके बिना हमारा कुछ नहीं, भगवान को हम भूल गए। भगवान का स्थान भगवान का है, इनका स्थान इनका है। भगवान के समय जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान का पूर्ण रूप से हमको ध्यान करना चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अगर हमारा जो कर्तव्य है, एक सामाजिक कर्तव्य है, वो भी हमको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न प्रभु जी? प्रभु जी, आपकी प्रभु जी आपका माइक थोड़ा इशू कर रहा है। पिताजी को चोट लग जाती है, तो क्या हमें भक्ति छोड़, हमारा प्रश्न ये था कि अभी हम श्री कृष्ण की जाप है, चैंटिंग है, उस समय हमारे पिताजी को, तो क्या हमें भक्ति छोड़कर जाना चाहिए या नहीं? प्रभु जी आपका माइक बहुत इशू कर रहा है, मैं प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ आपका। थोड़ा माइक अपना प्रभु जी सही कीजिए। जी मंजिल प्रभु जी, आप प्रश्न पूछिए तब तक। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने अभी जस्ट बताया कि इन्होंने प्रश्न किया था कि सबसे पहले कृष्ण आए, उनसे विष्णु, महाविष्णु, फिर विष्णु आपने बताया। जी। तो लेकिन हमने बचपन से ऐसे सुना लोगों से और देखा कि सबसे पहले महाकाली उत्पन्न हुई, उसके बाद वहां से तीनों देव जो है उत्पन्न हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उसके बाद फिर वहां से उन तीनों को भार बटा, फिर महाकाली जो है अपने पतित रूप में, पार्वती के रूप में, सती के रूप में प्रकट हुई। और आपने कहा कि महादेव जो है वो कह रहे, महादेव जो है आपने कहा कि वो भगवान नहीं है, वो देवता हैं। और उन्होंने, आपने कहा कि ये सभी जो है देवता है, बाकी एक ही कृष्ण है। तो कृष्ण तो, एक कृष्ण का नाम तो तब आया ना जब महाभारत का काल शुरू हुआ था, मतलब आज से 5200 साल पहले की बात है ये। लेकिन महादेव तो कह रहे हैं कि हम अनंत हैं और हमसे पहले, हमसे पुरातन सनातन कोई है नहीं। तो हम क्या माने, क्या, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, मतलब कि पहले महाकाली आई, पहले ये महादेव कहाँ आए, देखा है और प्रभु जी पहले आपने, किधर सुना है? ये तो सभी जगह टीवी सीरियल्स है, या फिर पुराने लोग थे उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो है वो देवी ही प्रकट हुई थी। उन्होंने ही देव के से ही सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उन्होंने ही पूरा सृष्टि बनाया, जैसे पुरुष और प्रकृति का जो है वो बनाई। तो प्रभु जी पुरुष भी यही देखिए प्रभु जी, यही तो दिक्कत है ना। हम लोग जो है भगवान के बारे में जानने के लिए टीवी सीरियल का सहारा लेते हैं, जबकि टीवी सीरियल बनाए इसलिए जाते हैं कि अपने टीआरपी गेन कर सके। अब उनको ये मालूम नहीं है असल में क्या चीज है, उन्होंने कभी ग्रंथ पढ़ा नहीं है, बस खाली अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। उस समय ऐसा माहौल चल रहा था 90s में कि कोई भी सीरियल बना दें
तो लोग देख लेते। तो उस समय कुछ और था नहीं, टीवी कोई मनोरंजन का माध्यम था नहीं, तो उस समय 90s के दौर में ये चल रहा था कि भाई जितने भी हम लोग के मतलब कि भगवान है, अगर हम बात करें जितने भी देवी देवता हैं उनके बारे में, किसी भी एक देवी देवता को लेके कुछ भी चीजें बना दे, स्क्रिप्ट लिख दे, अब वो सच है कि नहीं जांचने वाला कौन है? ये सच है वो कि तो नहीं जांचने वाला कौन है? लेकिन अगर हमें जानना है देवी देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में जानना है, तो हमें टीवी सीरियल से नहीं, हमें अपने ग्रंथों में खोजना चाहिए। हमें अपने ग्रंथों में, अपने वेदों में खोजना चाहिए कि असल में क्या कहा गया है। और प्रभु जी, जो आपका प्रश्न है कि कृष्ण भगवान 5200 साल पहले आए थे, ऐसा नहीं प्रभु जी। कृष्ण जी हमेशा सनातन है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे नहीं, मैं ये नहीं हाँ। कह रहा कि 5200 साल पहले। इनका हम्म। नाम जो है, जैसे ये तो महाभारत काल में जिनका तो अस्तित्व लिखा हुआ है कि इन्होंने हम्म। महाभारत काल में जन्म लिया, और देवकी नंदन उनके पिता हैं, माँ हैं, हम्म। और उन्होंने जेल में जन्म लिया। वो उन्होंने ये भी दिखा, पता चला कि वो सारे कलाओं के साथ, 16 कलाएं जितनी होती है वो हम्म। सारे कलाओं के साथ संपन्न होके वो पूर्ण रूप से अवतरित हुए थे इस धरती पर। ये मैंने डिक्लाइन नहीं कर, लेकिन वो तो अवतरित वो भी हुए थे यहाँ पे, इस बात का मैं ये कह रहा हूँ। तो और उनका नाम तो मतलब वही, मतलब जो महाभारत समय के समय है, उससे पहले तो कृष्ण का नाम था या नहीं था, ये कैसे प्रूफ हो रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कृष्ण, आप कह रहे हैं सनातन है, वही सबसे पहले सुप्रीम थे। मैं हम्म। ये नहीं समझ पा रहा, मैं उन ये इसके विषय में जानना चाह रहा हूँ। देखिए प्रभु जी, बिल्कुल कृष्ण जी का नाम धरती पर 5200 साल पहले आया था, लेकिन कृष्ण हमेशा से थे। कृष्ण जो है हमेशा से थे। जो आप कह रहे हैं कि कैसे प्रूफ होगा कि भगवान कृष्ण पहले तो से कृष्ण हमेशा से थे या थे? विष्णु? तो फिर विष्णु के अवतरित रूप क्यों कहलाते हैं कृष्ण ये कि कहाँ पढ़ा है प्रभु जी आपने? ये तो पढ़ा नहीं, मतलब ऐसा तो ग्रंथों में ही लिखा है, बहुत सारे नहीं, लोगों ने ग्रंथों में नहीं बताया। लिखा है मैंने प्रभु जी। मैंने तो इतना ग्रंथ नहीं पढ़ा है, नहीं नहीं, मैं ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा कैसे प्रभु जी। मान। ये आप टीवी सीरियल में क्या देखेंगे ना, ये क्या टीवी ये सीरियल में कहीं देखे होंगे लिखा ना। है? हाँ, ये नहीं, टीवी सीरियल्स या लोगों के मुंह से हाँ, कि हाँ वही चीज है। भगवान विष्णु के रूप हैं वो। हाँ तो प्रभु जी, तो बिल्कुल टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि विष्णु जी के अवतार हैं राम, विष्णु जी के अवतार है कृष्ण, यही दिखाया जाता है ना टीवी सीरियल में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यही दिखाया जाता है ना। यही चीज तो जी। गड़बड़ है ना प्रभु जी, कि हम टीवी सीरियल से चीजें सीखते हैं। जो आप कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं, थोड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं इस चीज को, तो वो भी उसी दौर से बड़े हुए हैं, 80s 90s के ही तो हैं वो लोग। तो उस समय वे हम्म। टीवी सीरियल्स देख के ही बड़े हुए हैं, है ना। उस समय उतना इस चीज का प्रचलन नहीं था, ग्रंथ का प्रचलन नहीं था, उस समय इतना कोई पढ़ता नहीं था, है ना। आप रामायण भी प्रभु जी पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि महादेव सदा राम नाम का जप करते हैं। रामायण भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है महादेव सदा राम नाम का जप करते हैं, है हाँ, ना। वो ये तो है कि है ना। वो ये राम नाम का ही जप होता हाँ, है और उनका। उसमें आप ये भी देखेंगे कि श्री राम ने एक बार जो है इंद्र के पुत्र थे जयंत, है ना। तो जयंत के पीछे एक अभिमंत्रित करके एक तीर छोड़ा था। तो वो तीनों लोक में घूमता गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, विष्णु जी के पास गया। तो तीनों लोग में उनको किसी ने रक्षा नहीं की। जब नारायण के पास गया तो नारायण ने कहा कि जिन श्री राम की तुमने अपराध किया, जाके उनकी शरण में जाओ। जब उनकी शरण में गया तो श्री राम जी ने उनको छोड़ा था, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर श्री राम जी के तीर को कोई विफल नहीं कर पाया तो मतलब कि श्री राम जी सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरी चीज ये आती है कि कई रामायण में हमने कथा सुनी है, हाँ ना। कई रामायण आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज लिखी हुई है कि जो श्री राम के जो माता पिता थे, यानी अगर कौशल्या जी की बात करें, अगर राजा दशरथ जी की बात करें, तो पिछले जन्म में, है ना, तो उन्होंने बहुत वर्षों तक भगवान की तपस्या की थी। तो उस समय उनको कृष्ण जी का दर्शन चाहिए था। किसका दर्शन चाहिए था? कृष्ण जी का। तो उस समय अनेक बार विष्णु, अनेक बार शिव जी, अनेक बार ब्रह्मा जी आए, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। अंत में कृष्ण जी को स्वयं आना पड़ा। ये प्रमाण है, रामायण में आप पढ़ सकते हैं। कृष्ण जी को अपने रूप में स्वयं आना पड़ा, तब जाके उन्होंने वरदान मांगा था, है ना, भगवान भगवान से कि मुझे आप पुत्र रूप में चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण है प्रभु जी। कृष्ण नाम सिर्फ 5200 साल पहले आया है, लेकिन कृष्ण सदा सर्वदा से गोलोक धाम में वास करते हैं, और वही एक ईश्वर है, वही भगवान है ना। और उनकी उनसे ही विष्णु जी, महाविष्णु उन्हीं से प्रकट हुए हैं। महाविष्णु से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से तो शिव जी। क्या इस चीज का प्रमाण है हमारे शास्त्रों में? कृष्ण जी का ना बताया तो मैंने, हाँ। रामायण में आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रभु जी। आप जब पढ़ेंगे रामायण, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वेदों में भी वहां पे क्या रामायणों में हमारे कृष्ण का नाम आता है, हमारे बिल्कुल प्रभु भारत जी। से आप पहले? जब पढ़ेंगे उसमें दशरथ जी, उसमें दशरथ जी का वर्णन है, उसमें कौशल्या जी का वर्णन है। आप रामायण जब पढ़ेंगे, आप इनकी तुलसीदास जी की रामायण ले लीजिए, चाहे आप इनकी वाल्मीकि जी की रामायण ले लीजिए, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना। और इसके साथ ही हमारे श्रीमद् भागवतम, जो कि वेद व्यास जी स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार थे,
वेद व्यास जी स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार थे। उन्होंने महाभारत लिखा है, उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा है, भगवत गीता लिखा है, इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये भी तो ग्रंथ है हमारे, इसमें भी स्पष्ट रूप से कृष्ण का उल्लेख है, जहां पे लिखा हुआ है कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही एवं भगवान द्वितीय नास्ति, भगवान कृष्ण है, उनके अलावा कोई और भगवान नहीं है, और सभी देवी देवता है। तो श्रीमद् तो ये भागवतम फिर में महाकाली कौन है? ये देखिए, काली बिल्कुल मैं महाकाली बताता जो हूँ, दिखाता है, जो मोक्ष की कारक है, वो देखिए प्रभु जी, और सबसे विवेकानंद है, स्वामी उनके जो गुरु थे परमहंस, वो भी जी वो उनके महाकाली के काफी। भक्त थे, बिल्कुल महाकाली के भक्त थे, परमहंस गुरु है ना। और हाँ। वो चीज मैं बताता हूँ, देखिए कृष्ण भगवान जो है वो भगवान है, उनकी माया, अगर उनकी माया की बात करें तो उनकी माया कौन है? उनकी माया ही दुर्गा देवी है। यानी जो दुर्गा देवी किनकी पत्नी है? शिव जी की पत्नी है ना, पार्वती के रूप में शिव जी की पत्नी है। अब इनको थोड़ा सा और समझते हैं हम। जो कृष्ण जी के साथ है कौन है? राधा रानी है ना। राधा रानी जब विस्तार लेती है तो लक्ष्मी रूप में भी विस्तार लेती है, विष्णु जी के साथ सुशोभित होती है ना। यही राधा रानी दुर्गा देवी के रूप में विस्तार लेती है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ता है उस हिसाब से सब विस्तार लेते जाते हैं, है ना। तो ये जो दुर्गा देवी है ये राधा रानी का ही विस्तार है, लेकिन अभी ये कार्य कैसा कर रही है? दुर्गा देवी की तरह। दुर्गा देवी पार्वती जी हैं जो कि शिव जी की पत्नी है ना। और यही सती जी भी थी, पार्वती जी पिछले जन्म में सती जी भी थी, है ना। यही आपकी हाँ। पार्वती हाँ। जी भी हैं, और यही दुर्गा देवी भी है, और ये दुर्गा देवी माया है भगवान कृष्ण की, यानी भगवान कृष्ण के अधीन है। भगवान कृष्ण जैसा कहते हैं वैसे दुर्गा देवी जी करती हैं। द्वापर युग में दुर्गा देवी और कृष्ण जी दोनों ने जन्म लिया था, दोनों ने जन्म लिया था। एक ने यशोदा जी के यहाँ जन्म लिया था और एक ने देवकी जी के यहाँ। तो जब वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर गोकुल गए तो वहां पे उन्होंने वहां पे जो लड़की जन्मी थी जो कि दुर्गा देवी का ही अवतार थी, उनको लेकर आए थे। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने, आप पढ़ेंगे प्रभु जी, आप अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ते तो उसमें साफ साफ लिखा है। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने दुर्गा देवी को कहा कि आप जब अवतार लेंगी स्त्री के रूप में, जब अवतार लेंगी मेरे साथ तो आप मेरी बहन कहलाएंगी, और जब आप प्रकट होकर कंस के सामने अष्टभुजा रूप धारण करेंगी, उसके बाद जब अंतर ध्यान होंगी तो आपको दुर्गा देवी के रूप में पूजा जाएगा। और भगवान कृष्ण ने यह भी वरदान दिया था कि जो कोई आपकी पूजा करेगा और जिस इच्छा के साथ करेगा वो आप उनकी इच्छा पूर्ण करेंगी। यहाँ पे दुर्गा देवी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती, वो भी इच्छा पूर्ण करती है लोगों की। अगर कोई महाकाली का भक्त भी है तो भी इच्छा पूर्ण वहां पे होती है। यहाँ पे मुक्ति प्रदान कोई देवी देवता नहीं कर सकते। मुक्ति प्रदान सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते हैं। मुक्ति यानी भगवान कृष्ण के धाम जाना, वहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। हाँ, कोई अलग अलग देवी देवताओं के भक्त होता है, देवी के भक्त होते हैं, देवताओं के भक्त होते हैं, उनको इच्छित फल मिलते हैं। महाभक्त होते हैं, इच्छित फल मिलते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता। किसी देवी देवताओं के हाथ में मोक्ष नहीं है, मोक्ष सिर्फ भगवान कृष्ण के हाथ में। तो फिर ये रामकृष्ण परमहंस ऐसा क्यों बोल रहे थे? उनके बहुत सारे उन्होंने लिखा, जिस तरह का बुक, या ये विवेकानंद, उन्होंने कहा कि महाकाली के भक्त होते हुए भी वो मोक्ष को प्राप्त किए थे। क्या ये नहीं, सत्य है या नहीं मतलब प्रभु जी, असत्य है उनका? देखिए अगर हम उनकी बात करें तो बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त प्रभु जी कृष्ण के बिना नहीं हो सकते, है ना। उन्होंने लिखने से नहीं होता ना प्रभु जी। अगर जो सत्य है सत्य है, सबसे पहले कि ये एकदम सत्य है कि जो भक्त होते हैं उनको इच्छित फल मिलती है, जो वो चाहते वो चीज उनको मिलती है। अगर किसी को ज्ञान की आवश्यकता है उनको ज्ञान मिलता है ना। किसी को अगर किसी और चीज की आवश्यकता है, सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता, वो चीज मिलती है। लेकिन मोक्ष देवी देवताओं की भक्ति से नहीं मिलती। भगवान कृष्ण स्वयं अभी जैसे अभी कहा था ना उन्होंने कि अल्पज्ञ मनुष्य देवी देवताओं की पूजन करके सोचते हैं कि स्वर्ग को जाएंगे, है ना। उनकी इच्छा होती है कि स्वर्ग को जाएंगे या अनेक भोगों को हम प्राप्त करेंगे, ये इच्छाएं होती है, या अच्छे जन्म फिर से हम यहाँ पे लेंगे। तो ये ऐसे मनुष्य अल्पज्ञ मनुष्य हैं। आगे हम देखेंगे भगवत गीता में भगवान कृष्ण और कहेंगे कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो दिशा विहीन है। असल में वो मेरी ही पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजन करने वाले मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो उनकी पूजा अधूरी है। अगर उनको मुक्ति चाहिए, भगवत धाम जाना है, तो मेरी पूजा करनी पड़ेगी। जिनकी पूजा करता है, अगर देवी की पूजा करता है तो देव लोग जाते हैं, उनका भी एक लोक होता है, देवी दुर्गा का भी एक लोक है, वहां पे जाएंगे, कुछ समय तक वास करेंगे वहां पे, फिर लौट के वापस धरती पर ही आएंगे। अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो कैलाश जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे कुछ समय तक रहेंगे, उसके बाद वापस लौट के धरती पर आएंगे। देवताओं की पूजा करते हैं तो देव लोग जाते हैं, कुछ काल तक रहेंगे वहां पे और वापस लौट के धरती पर आएंगे। धरती पर आना निश्चित है, जाएंगे वहां पे जरूर। ये मुक्ति नहीं होती। अगर मान लीजिए परमहंस जी काली जी के भक्त हैं तो उनके लोग अवश्य गए होंगे, लेकिन वो मुक्ति नहीं है। वापस लौट के उनको किसी ना किसी रूप में आना पड़ा है, और किसी ना किसी जन्म में वे होंगे, है ना। किसी ना किसी रूप में आना पड़ेगा उनको, फिर से उनको वो कोई काम करेंगे, फिर से उनको स्वर्ग जाएंगे, या जिसकी भी भक्ति करेंगे तो उस लोक जाएंगे। लेकिन अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तभी वो भगवत धाम जाएंगे और तभी मुक्ति है।
उसी को मुक्ति करते हैं। किसी के लोक जाना मुक्ति नहीं होती प्रभु जी, किसी के लोक में जाना मुक्ति नहीं है। वो सिर्फ वहां पे उनकी भक्ति से जो भी हमें पुण्य प्राप्त हुआ है उनके लोक में तब तक वास करेंगे जब तक वो पुण्य है हमारे पास। वो क्षीण हो जाने पर वापस हम धरती लोक पे आना ही पड़ेगा, ये तो नियम है, क्या भगवान हम द्वारा ये कह बताया गया। सकते हैं प्रभु जी, क्या ये हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने ही पूरे धरती को, पूरे ब्रह्मा विष्णु सभी को प्रकट किया और बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान कृष्ण से ही सभी आए हैं, तो भगवान मैं कृष्ण। ये अब आपसे ये प्रश्न है कि ये इस धरती पे जितने भी अधर्म धर्म जो भी हो रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को बनाया ही क्यों? जब जानते थे कि लोगों को, क्या ये उनका खेल नहीं है? क्या वो बिल्कुल ये लोग, बिल्कुल प्रभु जी, जो भी चीज हो रही है भगवान की लीला ही तो है। जो भी चीज तो हो रही है इस तरह भगवान। का लीला क्यों है? मतलब वो अपना कार्य कुछ और महत्वपूर्ण चीजों में लगा सकते थे, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि कहते हैं कि माया में तुम फंसे हो, तुम वहां जा रहे हो, तुम ये कर रहे हो। जैसे भी आपने बताया थर्ड में कि एक माया में फंस गए वो ऋषि मुनि, घर से निकले तप करने, और वो तो माया ही था ना कि वो हिरण के माया में फंस के बिल्कुल वो प्रभु फिर जी, हिरण में बिल्कुल जन्म ले माया था। लिए। फिर अब उनको 100 साल उनका जन्म अगले जन्म में बीतेगा। तो इस चीज को तो वो भली भांति समझते हैं, तो फिर इन सब चीजों को उन्होंने बनाया ही क्यों और मुक्त क्यों नहीं किया इन सब चीजों को? धरती का ये मतलब सृजन करने का क्या तात्पर्य था उनका? देखिए, अगर आप प्रभु जी अगर आप वेद पढ़ेंगे ना, तो वेदों में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रभु की इच्छा, ये प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रभु यहाँ पे आप आगे भी पढ़ेंगे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जब मेरी इच्छा होती है मैं संसार को बना देता हूँ, जब मेरी इच्छा होती है इस संसार को विनष्ट कर देता हूँ। ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है प्रभु जी, जो उनकी इच्छा होती है वो करते हैं, है ना। तो उनकी इच्छा होती है संसार का सृजन करना, तो अपनी इच्छा से संसार का सृजन कर देते हैं। अपने अंश रूप में यानी आत्मा को अलग अलग शरीरों में डालते हैं और फिर उनसे कार्य कराते हैं। प्रभु की लीला ही है। हम सभी जो यहाँ पे हैं इस धरती पर अपने कार्य कर रहे हैं प्रभु की माया से प्रभावित होकर, है ना। ये सब प्रभु की लीला है। प्रभु, अभी आप पढ़ेंगे कि प्रभु एंजॉयर है, प्रभु इन सब का आनंद लेते हैं, है ना, इन सबको देखते हैं कि प्रभु एंजॉयर है और हम सब उस चीज को देख रहे हैं। और प्रभु हमको ये राइट देते हैं कि ठीक है, मैं तुम लोग को संसार में भेजता हूँ, देखते तुम कितनी भक्ति करके मेरे पास आ सकते हो, है ना। तो ये सब एक तरह का आप समझिए कि प्रभु की लीला है। हाँ, प्रभु मैं हमेशा, समझ गया। वो इंटरटेन कर रहे हैं, बस हम लोग यहाँ बिल्कुल मदारी बिल्कुल बने प्रभु जी, हुए हैं। बिल्कुल प्रभु जी, एक तरह का समझिए हाँ प्रभु जी एक हाँ एंजॉयर है। उनकी इच्छा होती है संसार को बना देते हैं, उनकी इच्छा होती है संसार को खत्म कर देते हैं। सब कुछ उन्हीं पर हाँ, है ना, वो एक ही है सब कुछ। समझ गया मैं। वही बात है, वही मैं वो मैं बहुत इस चीज का आंसर मुझे लगा था कि ये होगा, क्योंकि मेरे एक अंकल है, वो काफी हरे कृष्ण का मतलब बहुत हम्म। बचपन से ही उन्होंने ही मुझे भक्ति में मतलब बहुत ज्यादा अग्रसर किया है। मुझे ही नहीं, मतलब वो कृष्ण को लेके एक्चुअली ऐसा हुआ कि उनका दिमाग तक खराब हो गया। मतलब वो कभी कृष्ण बनते हैं, वो बहुत बार मतलब उनके दिमाग में ऐसा ऐसा स्वप्न आता है कि वो ऐसी चीजें बताते हैं जो ग्रंथों में लिखा होता है। जी प्रभु मतलब जी, वो काफी जागरूक हमें लगते हैं। दिमाग खराब नहीं और प्रभु जी, वो, भक्ति की उच्चतम अवस्था होती है, जब उच्चतम अवस्था हाँ, आती है तो नहीं नहीं, हाँ, उन लोगों ने उन्हें मतलब कि पागल घोषित कर दिया है, वो मगर तो है ही उनके प्रभु पास जी। जो ज्ञान है ना, वो उन्होंने ही मुझे बताया ये सब चीजों की, कि वो बस बैठ के वो ऊपर देख रहा है, और गॉड एक ही है, सुप्रीम जिसके बोलते हैं वो बिल्कुल गॉड एक ही बिल्कुल, है। और वो बस बैठ के हम लोग को देख रहा है, हम लोग उसके मदारी हैं, वो उधर डमरू बजा रहे हैं और हम लोग इधर हम नाच लोग रहे हैं, नाच बस रहे हैं, यही बिल्कुल समझ प्रभु लो। जी, बस वही स्थिति है यही हम हम लोगों लोग का की। जीवन है। बिल्कुल, अब तुम कभी पैसे के लिए भागोगे, कभी कभी जमीन के किसी लिए चीज के लिए भागते। भागोगे। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्रभु संसारिक जी। ये इसी में फंसे रहोगे तुम, और वो मजे ले रहे हैं ऊपर से। हाँ, इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैंने आपको जीवन दिया है, अब आपका काम है मुझ तक पहुंचे। अब कैसे पहुंचेंगे आप सोचिए। मैं सारे संसाधन उपलब्ध कराऊंगा, सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा, बस आपको मुझ तक पहुंचना है। देखते हैं आप प्रभु जी, संसार। जिनके पास अगर ज्ञान नहीं है या ज्ञान लेने योग्य नहीं है, तो वो तो असंख्य समय तक वो इस धरती पर ही विचरते रह जाएंगे, मतलब जीवन लेंगे, मरेंगे, जीवन लेंगे। जैसे प्रभु, मैं आदिवासियों की बात करूं, जो आज कहीं जंगल में फंसे होंगे, जिनको जहां तक एजुकेशन पहुंचना आज करोड़ों लाखों साल के बाद वहां पहुंचेगा, तो क्या वो वैसे ही भटकते रह जाएंगे? प्रभु जी निर्भर करता है कर्म पे, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा जन्म कहाँ पे होना है, कैसे होना है, किसके यहाँ होना है। जैसे ये कहा जाता है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग लोक को जाते हैं, वापस हम ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो जन्म भी हमारा जहाँ हो रहा है, जहाँ भगवान की भक्ति है, वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अच्छे लोगों के यहाँ जन्म लेंगे, साधु प्रभु पुरुषों जी, के यहाँ जन्म लेंगे। मैं इसमें एक सवाल डालना चाहूंगा कि हम्म कर्म अच्छे तभी होंगे ना जब लोगों के पास इस तरह का ज्ञान होगा। हम्म क्योंकि
अज्ञानी मनुष्य को पता ही नहीं होता है कि कर्म अच्छे क्या होते हैं। लाइक वो तो जब से जंगल में रहते हैं, अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो वो जानवरों को मार के खाएंगे। अब उनके पास देखेंगे किसी और को तो वो अब क्या करना है, क्या बोलना है, ये सब ज्ञान ही बता सकता है ना हमें कि हमें किस तरह। जैसे आज हमारे पास ज्ञान है कि हम एजुकेटेड है, आज हम अपने आप को भाग्यशाली या अपने प्रभु की माया कह सकते हैं कि उनका कृपा है कि हम इतने एजुकेटेड हैं कि मैं आपसे तहवीज से बात कर रहा हूँ। अगर मैं यही गवार होता या मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता या मुझे उस तरह का शिक्षा या उस तरह का परिवेश नहीं मिला तो शायद मैं इस तरह से आपसे बात नहीं कर पाता। आप इस बात को एग्री करते हैं? जैसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल निचले बिल्कुल। वर्ग के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आप जाएंगे तो वो बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करते हैं और गंदे चीज खाते भी हैं। तो वो कैसे मुक्त होंगे फिर, वो बताइए हमें। उनके लिए क्या प्रभु ने इंतजाम किया है? वो तो क्या कैसे वो आगे तक बढ़ेंगे? फिर क्या उनका जीवन ये पूरा खत्म हो जाएगा वैसे ही? देखिए और वो प्रभु तो जी, फिर आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके कर्म तो अच्छे हैं नहीं, ऑब्वियसली फिर उनको जन्म उसी जन्म में लेना पड़ेगा। तो देखिए फिर प्रभु जी, उनका तो रोटेशनल बिल्कुल जो है बिल्कुल। वहीं पे घूमता रह जाएगा, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे कैसे? इस सवाल को मैं थोड़ा सा और आपका विस्तार करना चाहूंगा कि जो लोग विदेशों में रहते हैं वहां पे भी भगवान की भक्ति नहीं है। जो लोग उल्टा जी सीधा खाते हैं वहां पे, है ना, वहां पे बिल्कुल भगवान की बिल्कुल। भक्ति नहीं है। सबसे पहले तो भगवान देखिए, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना। अगर आप आदिवासियों की बात करते हैं तो उनमें भी वो भगवान की भक्ति वहां पे भी करते हैं। उनकी भक्ति अलग तरह की है। वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वहां पे आप देखेंगे आदिवासियों को, उनके अलग देवी देवता होते हैं। वहां पे अलग अलग समय पे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनके अपने कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, है ना। तो अपने राइट। अनुसार वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे भक्ति नहीं, आदिवासी लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। कई आदिवासी लोग शिव जी के भक्त होते हैं, कई आदिवासी लोग अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो वो भक्ति करते हैं। भले हम जिस तरीके से बात करते हैं, हम एज एजुकेटेड हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो लोग अपनी भाषा में, अपने ही जो भी उनका रहन सहन होता है उसमें ही वो खुश हैं। वहां पे भगवान की भक्ति, वो हर आदिवासी भगवान की भक्ति करता है, ये जान लीजिए, है ना। हर आदिवासी भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। भगवान कृष्ण की भक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जिसपे भगवान की कृपा होती है। जैसे अभी कई ऐसे लोग होंगे, जैसे आप अभी भगवत गीता सुन रहे हैं, कई ऐसे लोग होंगे जो सो रहे होंगे। आपके जान पहचान में कई ऐसे लोग होंगे जो सो रहे होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो किसी और कार्य में व्यस्त होंगे और काम में व्यस्त होंगे। वो भगवान से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप हैं यहाँ पे, भगवत गीता सुन रहे हैं, आप यहाँ से जुड़ के भगवत गीता का थोड़ा जो भी ज्ञान है वो ले रहे हैं। तो सारी चीज आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। भक्त होना बहुत मुश्किल काम है ना। भक्त होना बहुत मुश्किल काम है। जिसमें भगवान की कृपा होती है, उन्हीं वही उन्हीं को भक्ति मिलती है ना। दूसरी चीज क्या है कि आप कह रहे हैं कि उनका उत्थान कैसे होगा। प्रभु जी, ये डिपेंड करता है कि उनके कर्म के, जैसे आपने कहा कि उनको ज्ञान ही नहीं है इसके बारे में। तो ये भगवान का काम है उनको ज्ञान कराना। अगर भगवान किसी को चाहते हैं कि वो मेरी भक्ति में आए, जैसे मैंने आपको कहा ना, भगवान एक देख रहे हैं ऊपर से मदारी का खेल हम लोग नाच रहे हैं। तो भगवान जो है, अगर जिसको चाहते हैं वो उनकी भक्ति में आए, अगर उसके पिछले जन्म के कर्म, ये सारे चीजें कर्म पे भी निर्भर करती है। जैसा कर्म होगा वैसा ही हमारा रिजल्ट होगा। भगवान ने कहा था तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जो हमारे पिछले जन्म का, अगर पिछले जन्म में उसने अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छा कर्म सिर्फ ये नहीं होता कि भगवान की पूजा करना, किसी की सहायता की होगी, किसी की मदद की होगी, किसी में, है ना, किसी के प्रति कोई बुरा काम नहीं किया होगा, ये सभी अच्छे कर्म में आते हैं। तो अगर भगवान देखते हैं कि इसने अच्छे काम किया है, अच्छा कर्म किया है, तो इसको चलो अपनी भक्ति में लाते हैं। तो भगवान अनेक रास्ता बनाते हैं। कोई गुरु को उसके पास भेजते हैं, कोई दीक्षित गुरु को उसके पास भेजते हैं, अपने मैसेंजर को उसके पास भेजते हैं। जैसे अगर मैं विदेशों की बात करूं तो विदेशों में भगवान की भक्ति नहीं है। तो उसमें भगवान ने क्या किया, इसके लिए अपने मैसेंजर को भेजा, यीशु मसीह के रूप में। अरब कंट्री में भक्ति नहीं थी, अपने पैगंबर को भेजा, मोहम्मद साहब को भेजा वहां पे कि जाइए आप कम से कम इतना तो फैलाइए, लोगों अपने तक तो लाइए, लोगों को पूजा पाठ तो सिखाइए, है ना। तो जहां पे भक्ति नहीं थी वहां पे उन्होंने ये सारी चीजें की भगवान ने। अब भगवान हमेशा भारतवर्ष, भारत भूमि पे जन्म लेते हैं क्योंकि ये तपोभूमि है, यहीं पे भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे भी लोग, आप देखेंगे कि यहाँ पे 60 to 70% जो लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो इसमें 60 to 70% लोग हैं अपने घर में रामायण और महाभारत रखते तक नहीं, उनको मालूम नहीं कि भगवान की पूजा कैसे की जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब भगवान की भक्ति कैसे हमें प्राप्त होगी, तो भगवान डिपेंड करता है हमारे कर्म कैसे। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान हमें रास्ता खुद प्रदान करेंगे भक्ति के लिए। आप यहाँ पे आए हैं, आपको किसी ना किसी रास्ते के थ्रू आप यहाँ पे पहुंचे होंगे, कोई ना कोई मेडिटेटर बना होगा आपका,
है ना। तो आपके कर्म ऐसे हैं प्रभु जी कि आपको भगवान ने इस भगवत गीता तक लाए। इस्कॉन से जोड़े, क्यों जोड़े, कैसे जोड़े? कोई ना कोई तो मेडिटेटर बना होगा ना प्रभु जी, नहीं तो आप अभी तक तो इससे जुड़े नहीं थे, इसके बारे में ज्ञान नहीं था आपको, अचानक कैसे जुड़ गया? कोई ना कोई तो मेडिटेटर बना होगा। ये किसकी इच्छा बिल्कुल। है? भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि अब आपके वो समय आ गया है कि आप अब भगवान से जुड़े, आप अब भगवान को जानने का प्रयास करें। भगवान ने अब आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। अब आपका काम है कि भगवान से हमेशा जुड़े रहना, भगवान को पाना। भगवान जब जिसको चाहते हैं उसको उस चीज से जोड़ लेते हैं। अभी तक आप इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, लेकिन अब आप इस्कॉन से जुड़ गए, अब आप भगवत गीता को देख रहे हैं, भगवत गीता को समझ रहे हैं, भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है उस चीज को जान रहे हैं, यानी भगवान ने आपको एक मौका दिया है। अब आपका काम है उस मौके को ग्रैब करके और अपने भक्ति को, अपने आप को भक्ति में लगाना, और भगवान को अंत समय में मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाना। ये हमारा लक्ष्य है। तो भगवान डिपेंड करता है हमारा कर्म कैसा है, उसके हिसाब से हम भगवान हमें भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान जिसको चाहते हैं भक्ति प्रदान करना, कोई ना कोई मेडिएटर, कोई ना कोई रास्ता बन ही जाता है, भगवान बना देते हैं। प्रभु जी एक चीज और सवाल है, जैसे हम कोई भी चीज जैसे मैं पहले नॉनवेज खाता था, बचपन से हमारे घर में उस तरह का परिवेश रहा है, बट मैंने रिसेंटली उसको छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगा कि वो गलत है। मैंने कुछ गीता तो पढ़े थे, या मतलब ये कहिए कि मैंने कुछ दिन महाभारत देखा था, तो मैंने बहुत बार, तो मैंने मुझे लगा कि ये गलत है। मैंने पहले भी छोड़ा था, बट फिर वो मन आया तो मैंने खाना शुरू कर दिया। मुझे लगा यार सब बेकार ढोसला ऐसा लगा था। फिर मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं ये गलत ही है, क्योंकि मुझे जब कटते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दया आती है, करुणा आती है, तो मैंने उस पर इग्नोर कर दिया। मगर ये चीज होता है कि उसके मन, जो मैंने अभी तक खाया है उसकी लालसा मेरे मन से नहीं जा रही। मतलब मुझे उसे देखकर घृणा आनी चाहिए थी, वो नहीं हट रहा मेरे मन से। उसको हटाने का कोई मार्ग बताए हमें। जैसे होता है कि नॉनवेज आप खाने का जो जो स्वाद मेरे जीव को चला गया ना, क्या उस ये क्या ये कंट्रोल हो पाएगा? जी प्रभु जी, ये बिल्कुल मन, होगा, बिल्कुल मैं होगा। मैं मना तो कर देता हूँ, लेकिन होता क्या है, वो आदमी का जो जो खाने का जो टेस्ट मिल चुका है वो नहीं जा रहा अंदर से, वो मन। क्योंकि भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर आपका लालसा अगर मन में है, आपने सिर्फ उसको त्याग किया और मन में लालसा ऐसी जगी हुई है, तो फिर वो कभी ना कभी वापस आ जाएगा, और मैं उसको वापस लाना नहीं चाह रहा। तो बिल्कुल इसको प्रभु जी, कैसे कंट्रोल करें हम? इसकी सिर्फ और एक ही ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांस के ही केस में, ये बहुत सारी चीजों में, जैसे बिल्कुल 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 है। धन कमाने का है, या किसी पर स्त्री का है, या मतलब खाने पीने की चीजों का है, या कुछ गलत करने का जो इच्छा होता है, मैं इस पे विषय में बताना बात कर रहा जी हूँ। बिल्कुल प्रभु जी, मैं उन सभी विषयों पे बताता हूँ। इसका सिर्फ एक ही मार्ग है, भगवान के नाम का जप। किसी भी आसक्ति से, किसी भी अटैचमेंट से तभी मुक्ति मिलेगी, हम भगवान के नाम का जप करेंगे हमेशा। जैसे मैंने आपको कहा कि कम से कम एक माला का जप आपको करना चाहिए, है ना। तो सभी को एक माला का जप करना चाहिए। भगवान का नाम हम जितना ज्यादा लेंगे, इन सारी चीजों से उतनी ज्यादा हमको आसक्ति कम होते जाएगी। मन को कंट्रोल में करना, जैसे अभी हम आपको आगे बताएंगे कि मन को दो प्रकार से कंट्रोल में किया जा सकता है। एक निरंतर अभ्यास से, मन एक बार भागेगा फिर उसे पकड़ के लाइए, फिर भागेगा फिर उसको पकड़ के लाइए। और वैराग्य, मन को समझा देना कि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाली है। अगर ये मन समझ गया तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है। प्रैक्टिकली सिर्फ एक चीज पॉसिबल होती है, भगवान का नाम। आप देखेंगे, एक बार आप भगवान का नाम लेके देखिए, भगवान का नाम आप 108 बार अगर रोज एक माला जप करेंगे ना, विद इन 1 वीक आप महसूस करेंगे खुद कि ये चीजें जो आप कर रहे थे वो चीजें गलत थी, है ना। धीरे धीरे आपको उससे आसक्ति हटते जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला जाप हमको हर दिन करना चाहिए। जिस दिन आप 16 माला जाप करने लगेंगे ना, उस दिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति 16 माला जाप करता है, एक दिन उसको माया नहीं छूटी भगवान की। भगवान की माया नहीं छूटी मतलब इन सारी चीजों से मुक्त रहता है। तो जिस दिन आप 16 माला जप करने लगेंगे, उस दिन आप लहसुन प्याज तक छोड़ देंगे प्रभु जी, है ना। तो ये भगवान के जप का शक्ति है, भगवान के नाम का शक्ति है। बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी ताकतें भगवान के नाम के सामने झुक जाती हैं। भगवान के जो नाम है, भगवान से ज्यादा प्रभु जी, ताकतवर भगवान का नाम होती प्रभु जी, मैं खाने पीने की चीजों से एक प्रश्न और करना चाहूंगा। मैं है। उस आपके जवाब से संतुष्ट हूँ, मैं समझ गया। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले की बात है, अगर किसी शरीर का, जैसे कोई व्यक्ति बेड पे है, या उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी लग गई है शरीर को, और वो जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ये खाओ वो खाओ, उसमें बहुत सा तामसिक चीजें भी होती है, तो वो उस चीज को कैसे इग्नोर करे? क्या वो क्या उस समय छोड़ दे, या मतलब ठीक होने के तक, या फिर अगर मान के कोई लंबी बीमारी है जैसे, तो वो उससे कैसे निजात पाए? क्या ये इससे पॉसिबल है? ये क्या ये प्रमाणित है हमारे शास्त्रों में कि अगर वो सिर्फ छोड़ के अगर भगवान कृष्ण का या
भक्ति करता है तो क्या उसकी बीमारी, शारीरिक बीमारियां दूर हो जाएंगी? देखिए प्रभु जी, इस केस में अगर हमारा शरीर बीमार है, अगर क्योंकि कहा जाता है कि हमें लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन शरीर अगर बीमार होता है तो लहसुन प्याज स्वास्थ्यवर्धक है, तो उस चीज को हम ले सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारा शरीर बीमार हो। तो अगर कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई ऐसी दवाई है जिससे अगर हमारा शरीर बीमार है तो हम उस चीज से निजात पा सकते हैं, बीमारी से निजात पा सकते हैं, तो कुछ समय तक, काल तक ले सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जब तक शरीर बीमार है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए वो चीज ले सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब शरीर स्वस्थ हो जाए फिर उस चीज को आप त्याग कर सकते, छोड़ सकते, कोई इशू नहीं। लेकिन एक दवाई के फॉर्म में सिर्फ लेना है, एक सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिनल क्यूर के फॉर्म में लेना है। अगर हमारा शरीर बीमार है तो क्योंकि भगवान। सर प्रभु जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम्म, मेरे क्या है ना, मेरे शरीर में एक इथियोसिस वेलगैरिस नाम की एक डिजीज है जो कि डीएनए होती है, डीएनए से चली आ रही है। हमारे हम्म, दादा में थे, हमारे पिताजी में है, फिर हमारे में कुछ डोमिनेंट ही हो गया, ज्यादा ही हो हम्म, गया। तो ये क्या, ठंड के समय में स्किन वगैरह बहुत ज्यादा रफनेस आ जाता है, इसमें ड्राई स्किन वगैरह आते हैं। तो इसमें जो डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया है कि आपको प्याज खाना है, या उससे रिलेटेड कोई दवाई जैसे आर्सेनिक आती है वो मैं खाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। और उन्होंने कहा कि जो प्याज में जो जिसका जो अर्क होता है उसको निकाल के 2-4 बूंद डेली पीने के लिए, हम्म, उससे क्या है कि आपको ये स्किन में रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ठंड से क्या है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ ठंड हम्म, में ही होता है, और ऐसा नहीं अच्छा कि अच्छा। गर्मियों में। सिर्फ ठंड में जब से ये 3 महीना होता है वो काफी शरीर का जो है ना, मतलब दुर्गति हो जाता है। बचपन में बहुत हम्म, ज्यादा था, धीरे धीरे वो घट रहा है, अच्छा। लेकिन बचपन में बहुत ज्यादा था। हम्म, तो इसके रिगार्डिंग में इसलिए पूछना चाहता था कि हमारे जैसे तो बहुत सारे असंख्य लोग होंगे जो जो इस तरह के पीड़ित होंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो ये बिल्कुल फिर भी ठीक है कि स्किन तक ही सीमित है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको डॉक्टर में रिकमेंड करता है कि आप मटन चिकन खाइए, जैसे जिनका बहुत ज्यादा वेट लॉस खत्म हो गया, ये डॉक्टर ही रिकमेंड कर देते हैं उसको। तो वो कहता है कि प्रभु जी हम कैसे खाएं, ये खाएं वो, तो उनको कैसे, ये लोग कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं? देखिए प्रभु जी, अगर हमारे अंदर कोई बीमारी होती है तो उस चीज को सही करने के लिए एक प्रॉपर डाइट की हमें आवश्यकता होती है, ये सही बात है। लेकिन जब तक वो बीमारी सही ना हो जाए तब तक ये चीज शास्त्रों में भी रिकमेंडेड है कि अगर आप बीमार हैं, है ना, अगर मान लीजिए आप एक ऐसी जगह है, निर्जन स्थान में, जहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, जहाँ कुछ आपको जीवित रहना है ना, तो आप जीवित रहने के लिए आसपास आपके जानवर ही हैं, तो क्या काम कर सकते हैं आप खाने पीने के लिए? कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, क्या काम करेंगे आप? जीवित रहने के लिए एक ही काम कर सकते हैं, उसको मार के खा सकते हैं ना। तो ये कंडीशनल है, ये चीजें कंडीशनल है, हमेशा के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं, कंडीशनल है वो सारी चीजें। तो जो चीज कंडीशनल है, उस अगर मान लीजिए हम बीमार हैं तो ठीक है, कुछ समय तक, डॉक्टर हमेशा के लिए तो रिकमेंड नहीं कर रहा डॉक्टर, जब तक अगर मान लीजिए वेट लॉस है किसी को, अगर ऐसा कोई कहता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंडीशनल है वो चीजें, जब तक एक प्रॉपर तरीके से हम स्वस्थ नहीं हो जाते। अगर आप अपनी बात करें प्रभु जी, बिल्कुल आप बिल्कुल प्याज का रस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इशू है आपको, अगर वो चीज नहीं लेंगे तो आपको दिक्कत होगी, तो वो चीज ले सकते हैं, लेकिन कंडीशनल होगी ना कभी तो खत्म होगी वो सारी चीजें। तो जब वो खत्म होगी वो सारी चीजों को बिल्कुल रूप से आप त्याग सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका प्रभु जी। प्रभु जी, खत्म होने का ये बीमारी नहीं है, ये डीएनए रोग है, मतलब कि हाँ, आपको आजीवन खाना पड़ेगा जब तक जीवन है। चलिए कोई तो बात नहीं। इसके लिए इसीलिए मैं हाँ, पूछ, देखिए तो फिर तो वही माला जप का प्रभु की है। कुछ हाँ, माया हो पाएगी या नहीं, वही मैं सोचना चाह रहा था। मैं हम्म, सोच रहा हूँ कि क्या इस पे, बस इसमें कुछ क्योंकि नहीं मैं प्रभु नहीं जी। चाहता कि हाँ, मेरे आने वाले बच्चों बिल्कुल में इस बिल्कुल। तरह का कुछ भी बीमारी वगैरह तो बस जाए। वही चीज है कि आप भगवान की भक्ति करते रहिए, तो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। भगवान की भक्ति से बड़ी बड़ी बीमारी सही हो जाती है प्रभु जी, तो आपकी छोटी सी बीमारी हाँ, ये बहुत इस बड़ी बात हो। से मैं सहमत हूँ, ये तो है। जी प्रभु जी। ठीक है, मैं अपने प्रश्नों को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा निकेत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। आजकल टीवी सीरियल ये मतलब टीआरपी के लिए तो कुछ भी दिखा देते हैं, मैं भी मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये जो प्रभु जी से डिस्कशन हुआ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा है प्रभु जी। वहां पे हम्म, जब राम तीर मारते हैं रावण को, तो वो शिव भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनको रावण को शिव भगवान का वर मिला हुआ रहता है कि वो हम्म, उसको उनको कोई मार नहीं सकता। हम्म, लेकिन आप जैसे बोले कि मतलब कृष्णा की एक्सटेंशन है राम भगवान, वही तो कृष्णा है, तो उनको शिव भगवान का स्मरण क्यों करना पड़ा? अगर वो अगर एक्सटेंशन है तो वही भगवान ही है। जब ठीक है प्रभु रावण को मारने के लिए फिर वो अभी भी प्रूव है पुराण में, और लंका में जहाँ पे वो पूजा किए थे शिव भगवान को एक जी। पत्थर लेके,
वो अभी भी है, बोला जाता है। बिल्कुल, रामेश्वरम है प्रभु जी, रामेश्वरम। हाँ, तो फिर क्यों ऐसा क्यों? अगर वही भगवान है तो, और वही मोक्ष दे रहे हैं, तो वो शिव जी का क्यों स्मरण किए? क्यों वो अगर एक्सटेंशन है कृष्ण भगवान का? वही मेरा डाउट है। तो फिर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो प्रभु जी फिर राम जी को आने की क्या जरूरत थी? वो तो बस सोच लेते तो रावण मर जाता, ये भी था। क्यों प्रभु जी? हाँ 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 प्रभु जी। वो सोच लेते तो रावण मर जाता, वो तो भगवान है ना स्वयं। हाँ, वो भी हो सकता है, मंत्र जाप से हो सकता मन तो था। नहीं, सोच इच्छा कर लेते हो तो भगवान है ना। उस हाँ सभी जीवों को चलाने वाले तो भगवान है, अगर सोच लेते तो भी रावण मर जाता है ना। तो हाँ यहाँ हाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रभु मानव लीला करते हैं प्रभु जी। जब भगवान धरती पर आते हैं तो मानव लीला करते हैं, मानव को सिखाते हैं कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, लोगों का आदर करते हुए, जो श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने सिखाया किस प्रकार से हमें जीवन को जीना चाहिए डिसिप्लिन वे में, किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, चाहे कितना भी अधर्म, बड़ा अधर्म क्यों ना सामने हो, हम धर्म का पालन करते हुए अधर्म को हरा सकते हैं। यहाँ पे श्री राम जी ने शिव जी का ध्यान इसलिए किया था क्योंकि रावण शिव जी का परम भक्त था। श्री राम जी हाँ को प्रभु। शिव जी का आदर करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन श्री राम क्योंकि स्वयं भगवान है, वो हमेशा सभी का आदर करते हैं, है ना। और कृष्ण जी वो कभी भी किसी का अपमान नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल शिव जी उन्हीं से आते हैं, लेकिन क्यों उनका अपमान करेंगे? क्योंकि शिव जी से कई वरदान राम को प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पे मैं दो चीज का डिस्कस करता हूँ। रामेश्वरम, रामेश्वरम में कहा जाता है श्री राम जी ने शिव जी की पूजा की थी, है ना। तो यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि क्योंकि श्री राम जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने शिव जी की स्थापना की थी। ऐसा नहीं प्रभु जी, शिव जी शिव जी ने रावण को बहुत सारे वरदान दिए थे, यानी रावण शिव जी का परम भक्त था। तो शिव जी के परम भक्त को मारने जा रहे थे, और शिव जी श्री राम के परम भक्त हमेशा राम नाम लेते रहते हैं, महान वैष्णव है ना। तो इसलिए शिव जी के परम भक्त को मारने जा रहे थे, इसलिए श्री राम ने शिव जी की यहाँ पे पूजा की थी। श्री राम ने शिव जी से आशीर्वाद मांगा था, क्योंकि उस समय मानव लीला कर रहे थे, उस समय भगवान रूप में थे, भगवान है वो, लेकिन मानव लीला कर रहे थे। मानव लीला में वो शिव जी से वरदान मांगते हैं या आशीर्वाद मांगते हैं कि मैं आपके परम भक्त को मारने जा रहा हूँ, मुझे वरदान दीजिए। ऐसा भगवान मानव लीला करते हैं, सिर्फ भगवान की लीला आप समझिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि शिव जी भगवान के भक्त हैं, शिव जी ये आपके श्री राम जी शिव जी के भक्त, ऐसा नहीं है। श्री राम यहाँ पे मानव लीला कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं, वो शिव जी के परम भक्त को मारने जा रहे हैं, इसलिए वहां पे शिव जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी और वहां पे पूजा की थी, है ना। और दूसरी चीज है, जब रावण को मारने गए, बिल्कुल आपने गरुड़ पुराण में सही पढ़ा है प्रभु जी, कि वहां पे शिव जी का स्मरण किया। क्यों किया? क्योंकि वो शिव जी के परम भक्त को मारने जा रहे हैं, तो शिव जी का अनादर ना हो, शिव जी को किसी प्रकार से बुरा ना लगे, क्योंकि शिव जी का कई वरदान रावण को प्राप्त था, लेकिन रावण अधर्म की ओर था, तो शिव जी भी रावण की कोई मदद नहीं की। आखिरी में रावण ने भी, आपने पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा, कि रावण ने एक बार शिव जी को बुलाया था कि आप मेरी ओर से राम जी के लिए युद्ध कीजिए। शिव जी ने जी इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि रावण अधर्म की ओर था, वो शिव जी श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया था, क्योंकि रावण जो है अधर्म की ओर था, और अधर्मी का साथ शिव जी कभी नहीं देते। जो रामद्रोही होता है वो शिव जी कभी उसकी ओर दृष्टि नहीं करते। तो उस समय शिव जी ने रावण से दृष्टि हटा ली थी, तो तभी श्री राम ने रावण को मारा, है ना। तो रावण को तो ऐसे भी मार सकते थे, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहां पे मानव लीला प्रभु कर रहे हैं, तो हर पल मानव लीला भगवान ने की। मानव लीला करते हुए हमें संदेश दिया कि हम अपना काम करते हुए, धर्म के पालन करते हुए भी अधर्म का विनाश कर सकते हैं। वो सिर्फ मानव को संदेश दे रहे थे प्रभु जी, है ना। असल में उनकी कोई जरूरत नहीं थी कि उनको मानव लीला करनी पड़े। अगर भगवान गोलोक में बैठे हुए इच्छा कर लेते, रावण की मृत्यु हो जाती, लेकिन वो मानव लीला कर रहे, संसार को उन्होंने बनाया, तो कई मानव लीला वो करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक मानव लीला के लिए यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे मानव लीला की थी, जहाँ पे शिव जी को स्मरण किया था प्रभु जी। जी प्रभु जी। और एक्चुअली कोई कृष्णा को कृष्णा बोलता है, कोई कृष्णा बोलता है, कोई कृष्णा बोलता है। एक्चुअली भगवान को कैसे स्मरण करना चाहिए? जैसे आप बोले कि मेडिटेशन बहुत सा तरीका है, कोई भगवान को ध्यान करने का उनका नाम क्या, कैसे ध्यान किया जा सकता है? एक चीज बोली प्रभु जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस मंत्र का जाप करते रहिए,
इसी में सब कुछ है। ये चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 साल पहले आए थे, जो कि कृष्ण जी के ही भक्ति अवतार थे, वे राधा जी की भक्ति करने आए थे, है ना, जो कृष्ण जी के ही अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने ही हमको मंत्र दिया है, तो उन चीज का बस फॉलो कीजिए। जी जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न प्रभु जी? नहीं नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। आपको चैट बॉक्स में प्रश्न उसको ले लेते हैं। रोहित प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी जब हमें कोई डिसीजन लेना हो तो मन की सुने या बुद्धि की, या हमें दोनों तरफ से सोचना होगा? देखिए प्रभु जी, जब भी कोई डिसीजन लेना हो, सोचिए कि आपके डिसीजन, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, या जिस भी भावना से आप डिसीजन ले रहे हैं, या जो आपको करना है, जिस भी स्थिति में आपको जो भी चीज करना है, क्या इससे किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है, या किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा? ये सबसे पहले माइंड में हमें लाना चाहिए, तब डिसीजन लेना चाहिए। जो डिसीजन लेंगे ना, वो डिसीजन बेस्ट होगा। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी आपका डिसीजन हो, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी के साथ कोई तरह का किसी भी तरह का अत्याचार ना हो, ये चीजें आप मन में रखिएगा, तो आपका डिसीजन हमेशा राइट होगा। अवनिंदर प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी यदि श्री कृष्ण जी सनातन है, सर्वशक्तिमान है, भगवान है, तो श्री राम जी का परिचय क्या होगा? प्रभु जी, कृष्ण जी के विस्तार श्री राम है। कृष्ण जी से श्री राम आते हैं, जब वो विस्तार लेते हैं तो श्री राम के रूप में लेते हैं। कृष्ण जी जब विस्तार लेते हैं तो विष्णु रूप में लेते हैं। तो त्रेता युग में श्री राम जी आते हैं, जिनमें लगभग 60 कलाएं होती हैं, और कृष्ण जी में 64 कलाएं हैं, है ना। तो श्री राम जी का परिचय यही है कि वो कृष्ण जी के विस्तार है ना, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, कृष्ण जी भी भगवान है, विष्णु जी भी भगवान है। बस हाँ, ये सब विष्णु जी और कृष्ण श्री राम जी ये विस्तार है। बलराम जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी राधा जी तो कृष्ण जी का ही रूप है, ये सुना है, और रुक्मणी है जो भगवान कृष्ण की पत्नी है, वह सारी लक्ष्मी जी है। प्लीज क्लियर माय कंफ्यूजन, राधा क्या पत्नी है श्री कृष्ण की, या उनकी रूप? फिर रुक्मणी जी कौन है? देखिए प्रभु जी, राधा जी जब पृथ्वी पे आती हैं तो दो रूप में आती हैं, एक श्री राधा रूप में अवतार लेती हैं, है ना, जो कि उनके खुद का रूप है, और एक रुक्मणी जी के रूप में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब राधा जी और कृष्ण जी को अवतार लेना था, तो कृष्ण जी ने एक लीला की थी, जहां पे उनको एक भक्त से श्राप मिला था कि कृष्ण जी और राधा जी को 100 वर्ष की दूरी पर रहना पड़ेगा, मतलब 100 वर्ष उनको दूर रहना पड़ेगा, है ना। तो 100 वर्ष जब भगवान कृष्ण ने गोकुल छोड़ा था, तो वहां से लेकर राधा जी से वो 100 वर्ष बाद जब वो युद्ध भूमि थी कुरुक्षेत्र की, वहां पे उन्होंने राधा जी से मुलाकात की थी। तो लगभग 100 वर्ष बाद उन्होंने राधा जी से मुलाकात की थी कृष्ण जी ने। तो इस 100 वर्ष के जीवन में किस तरीके से भगवान की सेवा करेंगी राधा जी, तो राधा जी ने वहां पे रुक्मणी जी के रूप में विस्तार किया था, है ना। रुक्मणी जी के रूप में विस्तार किया था, रुक्मणी जी से शादी की कृष्ण जी ने, और 100 वर्ष तक रुक्मणी जी ने कृष्ण जी की सेवा की। राधा जी ने जब तक गोकुल में भगवान कृष्ण थे तब तक उनकी सेवा की थी, और उसके बाद कुरुक्षेत्र के बाद जब वो आखिरी बार मिले थे, जब अपनी लीला समाप्त कर रहे थे प्रभु जी, तब राधा जी से मुलाकात हुई थी कृष्ण जी की। तो रुक्मणी जी राधा जी का विस्तार है, और राधा जी भगवान कृष्ण के हृदय स्वरूप है। जो उनके भगवान कृष्ण का दिल है ना, वो राधा जी ही है। कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल प्रभु जी, श्री राम जी की, विष्णु जी की, कृष्ण जी की भक्ति से किन्हीं की भी भक्ति आप करें, मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये सभी भगवान है। इन सबके भक्ति से डायरेक्ट हम लोग भगवत धाम जाते हैं। तो हमें भगवान की भक्ति, या श्री राम जी की भक्ति करें, कृष्ण जी की भक्ति करें, विष्णु जी की भक्ति करें, एक ही है प्रभु जी। ठीक है, तो सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। तो इस लेक्चर को मैं ही पेंड करता हूँ, और कल फिर मिलेंगे। प्रभु जी, श्री राधा जी जब कृष्ण जी जन्म लिए थे, तो जब राधा जी आई थी, राधा अष्टमी हम लोग मनाते हैं ना, तो राधा जी जन्म ली थी, तो उसके बाद उस समय कृष्ण जी से मुलाकात हुई थी बाल रूप में। फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध समाप्त हो गया था, तब राधा जी, आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, राधा जी और कृष्ण जी की आखिरी में मुलाकात हुई थी लगभग 100 वर्ष के बाद। तो उनको एक भक्त द्वारा जब वो गोलोक, मतलब कि इसकी लंबी कहानी प्रभु जी, है ना। तो इसमें क्या है कि गोलोक धाम में ही उनको श्राप मिला था, एक गोपी द्वारा मिला था श्राप, है ना। तो जहाँ पे एक बात आती है कि जहाँ पे भगवान कृष्ण, उनकी कई गोपियां हैं ना, तो जहाँ पे सबके साथ भगवान वहां पे रहते हैं,
तो वहां पे एक गोपियां हैं, सब भगवान कृष्ण की परम भक्त है ना। तो वहां पे भगवान कृष्ण एक गोपी के साथ थे वहां पे। तो राधा जी को अच्छा नहीं लगा, तो राधा जी को जब अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कहा दिया कि आप इनके साथ क्यों हैं, मतलब कि थोड़ा सा हम इसको लंबा डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि ज्यादा लंबा डिस्कशन होगा तो लेक्चर ज्यादा खींचेगा। बस इतना जान लीजिए कि एक भक्त को वहां पे अच्छा नहीं लगा था, तो उस भक्त ने राधा जी को श्राप दिया था कि आप 100 वर्ष तक कृष्ण वियोग में रहेंगी। तो जब धरती पर आई थी तो 100 वर्ष को उनको वियोग सहना पड़ा था। तो आखिर में कुरुक्षेत्र के मैदान पे राधा जी कृष्ण जी मिले थे। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ, और कल फिर 6 बजे सुबह मिलेंगे। तो आप लोग 10-15 मिनट पहले आ जाए करिए, जैसे एक माला जप हम सभी लोग कर सकें। स्टार्टिंग में बहुत कम लोग रहते हैं, तो आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि सुबह 5:40 तक आप लोग आ जाएं। तो वहाँ पे एक माला जप हम लोग रोज करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, सभी लोग मिलके। तो वहाँ पे कम से कम आप लोग एक माला जप और कीर्तन अवश्य करें। ठीक है, हरे कृष्ण। इस लेक्चर कहीं पे एंड करते हैं। सभी को हरे कृष्ण।